अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लेकर आए आपके लिए स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का एक कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। एक स्कूल की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी स्कूल के अंदर चीज़ें होती हैं, मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स की एडमिशन, स्टूडेंट की फ़ीस, एग्ज़ामिनेशन सिस्टम, स्टाफ और उनकी सैलरीज़, आपके स्कूल के ख़राजात, उसके अलावा जो स्कूल में टाइम टेबल वगैरह होता है, वो पूरा टाइम टेबल हर क्लास का अलग अलग, हर टीचर के हिसाब से। और उसके अलावा स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी अटेंडेंस का बहुत ज़्यादा ख्याल करना होता है कि कौन सा बच्चा कितना एक्टिव है और कितना स्कूल आ रहा है नहीं आ रहा है। तो वो प्रोग्रेस रिपोर्ट में हमेशा आपको पता है, लिखा जाता है। तो वो कंप्लीट सिस्टम एक ऑटोमेशन पे बना हुआ है। और ये सॉफ्टवेयर आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास कॉपीराइट 2018 लिखा हुआ है, बल्कि इसको तकरीबन 2 साल कंप्लीट होने में लगे हैं और ये 2018 में कंप्लीट हुआ है। अभी भी ये चीज़ें इसमें रहती हैं, जो चीज़ें स्कूल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसमें करते जाएंगे। जब अगर आप इसका डेमो देखेंगे और उसमें आपको पता चलेगा इसमें क्या चीज़ है, क्या चीज़ मौजूद नहीं है, तो वो इंशाल्लाह हम इसमें चीज़ें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। उससे पहले आपको इसका डेमो देखना होगा। और उसके अलावा जो हमने यहाँ पे आपको एक ब्रोशर दिया हुआ है, या जो हमारा यहाँ पे एक पेज बना हुआ है, उसके ऊपर हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल, हमारा नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह मौजूद है। और आपको नीचे दिए एक लिंक में देखें, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे thegetSolution.com/sc। इसको आप जब इंटर करेंगे अपने ब्राउज़र में, तो ये वेब बेस्ड सिस्टम है, वहाँ आपके पास खुल जाएगा। और उसको आपको मैंने यहाँ पे नीचे यूज़र नेम और पासवर्ड भी दिया हुआ है। तो जब आप वो इंटर प्रेस करके और उसको ओपन करेंगे, तो आपके पास की सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो हम भी इसको ओपन करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड लिखेंगे। सबसे पहले मैं इस सॉफ्टवेयर की मेन एक आपको ख़ासियत बता देता हूँ कि जब आप यहाँ पे इसकी स्क्रीन को ओपन कर लेते हैं, तो आपके पास यहाँ पे आपके स्कूल का लोगो आ जाएगा। फिर उसका ये डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, अटेंडेंस, और स्टूडेंट्स की जो अटेंडेंस है वो जनरेट करने का ऑप्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक दिन में पूरे स्कूल के अटेंडेंस जनरेट करेंगे और फिर उसको क्लास वाइज मेंशन करेंगे कि कौन सा बच्चा एब्सेंट था या प्रेजेंट था। ये तो फिर सिर्फ इंट्रोडक्शन है। बाकी ये चीज़ें किस तरह से प्रैक्टिकली वर्क करती हैं उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। उसके अलावा एम्प्लॉयज़ हैं, एग्जामिनेशन है, फ़ी वाउचर्स हैं, और फ़ी वाउचर जनरेट भी होते हैं, तो वो किस तरह से होते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा एक्सपेंसेस हैं और सब्जेक्ट्स, जो क्लास होगा और उस क्लास के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, वो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा आप अपने स्कूल की क्लास वाइज और सेक्शन वाइज यहाँ से लिस्ट निकाल सकते हैं, ये उसके लिए बना हुआ है। और मंथली अटेंडेंस जो रिपोर्ट होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लास में कितने बच्चे हैं और कितने बच्चे एब्सेंट रहे हैं, कितने बच्चे लीव पर थे, वो सारा यहाँ पे इसके अंदर रिकॉर्ड मेंटेन होगा। उसके अलावा यहाँ पे ये स्कूल का टाइम टेबल भी मौजूद है। जी दोस्तों, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आपके पास यहाँ पे जितने भी मॉड्यूल वगैरह हैं, इन सब की डिटेल हम आगे चल के समझेंगे, सीखेंगे इसके अंदर क्या क्या है। इन सब चीज़ों से पहले मैं आपको एक बात वाज़ेह बता दूँ, हर स्कूल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मैनेज रहे, स्टूडेंट की एडमिशन, स्टूडेंट की अटेंडेंस, और सबसे ज़्यादा अहम जो बात है वो स्कूल के फ़ीस स्ट्रक्चर की है। तो फ़ीस किस तरह से स्कूल को लेनी होती है, क्योंकि देखें, स्कूल खोलने का मकसद यही होता है कि स्कूल एक बिज़नेस भी है, और बिज़नेस में आपके पास कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, उस सब चीज़ों की आप रिपोर्ट रखना चाहते हैं, उसकी प्राइवेसी भी रखना चाहते हैं। तो इस सिस्टम के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है।
तो आगे चल के आप सारी चीज़ें देखेंगे, समझेंगे कि कौन सी चीज़ किस तरह से ऐड होती है, कौन सी चीज़ किस तरह से जनरेट होती है, फ़ी वाउचर्स किस तरह से जनरेट होते हैं, किस तरह से हम उन पे काम कर सकते हैं, और उसके अलावा एग्ज़ामिनेशन सिस्टम क्या है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, किस तरह से प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई जा सकती है, एम्प्लॉइज़ क्या हैं, एम्प्लॉइज़ के डेजिग्नेशन आप इसमें डिफ़ाइन करेंगे, एम्प्लॉइज़ के अंदर एम्प्लॉइज़ की सैलरी जनरेट करेंगे, वो सैलरी आप उनको किस फेज़ में दे रहे हैं वो पूरा हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। अटेंडेंस जनरेट करेंगे स्टाफ की, उसमें कौन कितने दिन प्रेजेंट था, कितने दिन एब्सेंट था, वो सारा रिकॉर्ड मैनेज करेंगे। उसके बाद सेटअप के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जब आप एक एडमिशन का सिस्टम आप करेंगे, आप एडमिशन देंगे, आप जब एक कोड ऐड कर रहे होंगे किसी स्टूडेंट का, तो वहाँ पे आपको स्टूडेंट के अंदर जो भी रिक्वायर्ड फील्ड्स होंगी उसके स्टेजेस, रिलीजन, एकेडमिक टाइप, एकेडमिक रिकॉर्ड, मीडियम, कंट्री, सिटीज़, एड्रेसेस, वो सारा आप यहाँ पे सेटअप करते जाएंगे और वहाँ पे आपको नज़र आता रहेगा। बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा रिलायबल सिस्टम है। आप आगे मज़ीद इस वीडियो को कंप्लीट देखें, आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी, आपको किस तरह से चीज़ें सिस्टम काम करता है। सबसे जो अहम और अच्छी बात है सिस्टम के अंदर सबसे जो अहम बात है वो क्या है, परमिशंस का सिस्टम है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, स्टूडेंट ऐड करना है, डिलीट करना है या उसका एकेडमिक रिकॉर्ड देखना है। अब आप चाहते हैं कि मैं ऐड और डिलीट का ऑप्शन एक स्टाफ मेंबर को देना चाहता हूं, जिसको मिसाल के तौर पे आप एडिटर काउंट कर रहे हैं। एक विज़िटर है जिसको आप सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि आपके स्कूल में कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं और कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा अटेंडेंस का सिस्टम आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी और को देना चाहते हैं कि भाई ये अटेंडेंस का सिस्टम सिर्फ टीचर्स के पास रहेगा, स्टूडेंट्स का सिर्फ व्यू रहेगा, और अटेंडेंस जनरेट करने का और अटेंडेंस मैनेज करने का सिस्टम किसी और के पास रहेगा, ठीक है। और उसके अलावा अकाउंट सिस्टम किसी और के पास रहेगा। फ़ीस स्ट्रक्चर के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चाहते हैं स्टूडेंट्स का व्यू रहे, डिलीट और एडिट ना कर सके, कोई भी ऐड भी ना कर सके, फ़ी वाउचर्स के अंदर फ़ी वाउचर जनरेट करने का अगर आप परमिशन देना चाहते हैं किसी को, तो वो आप अलग किसी को दे सकते हैं। फ़ी रिसीव करने की अगर परमिशन है वो आप किसी और को देना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे कि 18,000 फ़ीस है और कोई और ऐड नहीं कर सकता, तो उसको ऐड का ऑप्शन मौजूद नहीं होगा। फ़ी वाउचर प्रिंट करने का, डिलीट करने का ऑप्शन किसी के पास ना हो तो वो भी आप कर सकते। अब हम देखेंगे किया कैसे जाता है। ये सब करने के लिए पूरा ये इस रिकॉर्ड का जो डेमो है, जो आपको डिस्क्राइब किया गया है, वो आगे चल के आप देखेंगे कि किस तरह से आप स्टूडेंट्स को एडमिशन देंगे, किस तरह से सर्च करेंगे। जो भी सारी चीज़ें इस सिस्टम की हैं वो एक डिस्क्राइब्ड वीडियो है जो थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा है, उसको आप आराम से देखिएगा, समझिएगा, उस चीज़ों को करके देखें प्रैक्टिकली। अगर आपको सिस्टम पसंद आए तो ये हमारी ईमेल एड्रेस आपको नीचे ड्रॉप डाउन में नज़र आ रही होगी, उस पर आप ईमेल करें तो हम आपको फ़ौरन रिप्लाई देंगे और आपको इन चीज़ों को मॉडिफाई कर देंगे। डेमो के लिए लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और शुरू में आपके वीडियो में भी आपने देखा होगा हमारा डेमो का लिंक भी आप वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे भी दिया हुआ है। जी दोस्तों, शुरू करते हैं कि किसी भी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस की, फ़ीस की, अकाउंट्स की परमिशन किसी को देनी है तो वो देने का क्या तरीक़ेकार है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, जब लॉगिन करेंगे एडमिन के तौर पे, आपने सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन किया था, लॉग आउट करते हैं, दोबारा आ जाएं। जो एडमिन होगा उसके पास सारी परमिशंस मौजूद होंगी, डैशबोर्ड आ जाएगा। जी, लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे एडमिन एरिया ओपन कर लेंगे। एडमिन एरिया के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास परमिशंस, असाइन टू ग्रुप, एड एडिट यूज़र्स। देखें यहाँ पे परमिशन, असाइन टू ग्रुप, एड एडिट यूज़र्स। देखें यहाँ पे हमने एक नाम देखें आप लिख दिया आपने, यहाँ पे ऐड करते हैं नया एक यूज़र। फॉर एग्ज़ाम्पल एक नाम ऐड करते हैं हम रहमान, ठीक है, और उससे जो है उसका सिंपल एक नाम जिससे वो लॉगिन करेगा हम यहाँ पे लिख देते हैं।
उसके बाद ये पासवर्ड आ गया। पासवर्ड जो है अभी यहाँ पे देखें आपको नज़र आ रहा होगा। हम इसको इनक्रिप्ट भी कर देंगे, तो फिर आप जब यहाँ पे ऐड करेंगे सेव होने के बाद ये इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में चला जाएगा। इसका हम रहमान 786 पासवर्ड डाल देते हैं फ़िलहाल, और इसका यहाँ पे एक डेमो ईमेल एड्रेस भी डाल देते हैं। आप इसको सेव करा दें। अब आप जैसे आपने एक यूज़र ऐड कर दिया, अब आप इस रहमान को क्या परमिशन देना चाहते हैं। जब आप यहाँ पे आएंगे असाइन यूज़र्स टू अ ग्रुप, यूज़र ऐड होने के बाद परमिशन बनती है। परमिशन के अंदर आप किसी को एडमिन बनाना चाहते हैं, तो जैसे आपने यहाँ पे रहमान ऐड किया है, तो आप इस तरह ये एडमिन है। एडमिन कौन कौन है, एक सुपर एडमिन है, एक सिर्फ एडमिन है। तो आप यहाँ पे इसको एडमिन बनाना चाहते हैं तो सेव करेंगे, फिर यहाँ पे लॉग आउट करें और यहाँ पे उसी नाम से आप इसको लॉगिन करें। तो ये पूरा एडमिन का पैनल इसको जैसे एडमिन को शो हो रहा था इसी तरह से इनको भी शो हो रहा है। ये दोस्तों दोबारा एडमिन एरिया में आ जाएं, और आपने देखा कि यहाँ पे डैशबोर्ड पे रहमान को हमने एडमिन बनाया तो उसके पास सारी परमिशंस आ रही थी। अब दोबारा हम एक और नया यूज़र ऐड करते हैं रेहान के नाम से। रेहान के नाम से हम यहाँ पे यूज़र ऐड कर देते हैं। यहाँ पे इसका एक यूज़र नेम होगा और एक डिस्प्ले नेम होगा। ये डिस्प्ले नेम है और ये इसका यूज़र नेम है लॉगिन करने के लिए। इसका भी पासवर्ड वही रख देते हैं हम और इसको सेव कर देते हैं। और हम आ जाते हैं परमिशंस के ऊपर। परमिशंस के ऊपर आप यहाँ पे पहले सबसे देख लें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे आप एक ग्रुप ऐड करवाएं। ग्रुप ऐड के अंदर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अकाउंट्स का ग्रुप ऐड करवाते हैं। जी दोस्तों, अकाउंट्स के ग्रुप के अंदर अभी हमारे पास यहाँ पे हमारे पूरे जो भी हमारे मॉड्यूल हैं वो सारे नज़र आ रहे हैं। अटेंडेंस, स्टूडेंट रिकॉर्ड, अटेंडेंस, फीस, अकाउंट्स, एग्जामिनेशन, एम्प्लॉयज़, सेटअप, जो भी टेबल्स हमारे यहाँ पे पूरे इसमें मौजूद थे वो सब आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब आपको यहाँ पे इसको इस तरह से व्यू करना है। स्टूडेंट्स का जो टेबल था, अकाउंट्स के ग्रुप को स्टूडेंट्स के टेबल में से आप क्या क्या देना चाहते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं डायरेक्टली तो इसको जितने भी टेबल होंगे उन सब के परमिशन इस तरह से असाइन हो जाएंगे। तो आप इसको हाइड करें। सबसे पहले हम इसको स्टूडेंट्स फाइनल करते हैं। स्टूडेंट्स के अंदर इनको क्या क्या परमिशन होनी चाहिए ये लिस्ट व्यू कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऐड भी नहीं कर सकते, एडिट भी नहीं कर सकते, डिलीट भी नहीं कर सकते। याद रखिएगा जिस तरह से आप यहाँ पे परमिशन देंगे वहाँ पे उसी तरह से ये डिस्प्ले हो रही होगी। इसको आप हटा दें, अटेंडेंस के ऊपर आ जाएं। अटेंडेंस के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्योंकि अटेंडेंस जनरेटेड सिस्टम है तो फिर आप यहाँ पे इनको जनरेट अटेंडेंस का दे दें, लिस्ट के व्यू का दे दें, प्रिंट एक्सपोर्ट का दे दें और यहाँ पे इनको एडिट का परमिशन दे दें और इसके लिस्ट और व्यू का दें। अब जब ये स्टूडेंट की अटेंडेंस जनरेट करेंगे अकाउंट्स वाले तो फिर सिर्फ ये उसको एब्सेंट और प्रेजेंट कर पाएंगे। उस अटेंडेंस को डिलीट नहीं कर सकते, या अगर आप ये हटा देंगे तो वो सिर्फ अटेंडेंस जनरेट कर सकते हैं, उसको एडिट नहीं कर सकते। चले मैं इसको जनरेट का हटा देता हूँ, सिर्फ इनको ये परमिशन देता हूँ कि ये अकाउंट्स के वाले जो हैं ये सिर्फ अटेंडेंस को एडिट कर सकते हैं। मज़ीद डिटेल वीडियो में आप देखेंगे अटेंडेंस जनरेट कैसे होती है, अटेंडेंस जनरेट होने के बाद कैसे एडिट होती है, कैसे स्टूडेंट प्रेजेंट होता है, कैसे स्टूडेंट्स को जो है हम मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आप फ़ीस पे आ जाएं। अकाउंट्स वाले हैं तो उनको फ़ीस की काफ़ी सारी परमिशंस होनी चाहिए। फ़ीस ये वाउचर डिलीट नहीं कर सकेंगे क्योंकि वाउचर डिलीट सिर्फ एडमिन कर सकता है। उसके बाद ये फ़ीस स्ट्रक्चर जो है बना सकते हैं कि किस क्लास की कितनी फ़ीस होगी किस सेशन की, और उसको ऐड भी कर सकते हैं। याद रहे ये फ़ीस वाउचर डिलीट नहीं कर सकते। और उसके बाद आप यहाँ पे अकाउंट्स में आ जाएं। ये इनको एक्सपेंसेस की परमिशन ऐड करने की, एडिट करने की होगी और लिस्ट व्यू की भी और इसकी रिसिप्ट्स की भी इसी तरीके से, प्रिंट और एक्सपोर्ट की। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं
एग्जामिनेशन सिस्टम पे एग्ज़ाम ऐड कर सकते हैं, एडिट, डिलीट, व्यू और एग्ज़ाम डिटेल के अंदर भी वही चीज़ें होंगी। इस वजह से हम दोनों चीज़ों की परमिशन देते हैं। अच्छा, सेटअप के जो टेबल्स होते हैं, लाजमी एग्ज़ाम जब ऐड होगा उसके अंदर एग्ज़ाम टाइप भी ऐड होगा। अगर आप एग्ज़ाम टाइप की परमिशन देना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, नहीं देना चाहते हैं तो आप इसको छोड़ दें। और उसके बाद आप आगे चलें एम्प्लॉइज़ के ऊपर। एम्प्लॉइज़ को अकाउंट्स वाले ऐड कर सकते हैं और सिर्फ देख सकते हैं, एडिट भी नहीं कर सकते और डिलीट भी नहीं कर सकते। और एम्प्लॉइज़ की सैलरी भी ये ऐड कर सकते हैं, डिलीट भी नहीं कर सकते। एम्प्लॉइज़ की सैलरी ये एम्प्लॉइज़ अटेंडेंस आपको पता है सिर्फ एडिट होगी क्योंकि वो ऑलरेडी जनरेटेड होगी, तो उसको हम यहाँ पे एडिट और इसका ऑप्शन दे देते हैं और इन दोनों चीज़ों को जनरेट का भी दे देते हैं। इसी तरह से सेटअप की सारी जो टेबल्स हैं एम्प्लॉइज़ की कितनी है वो आप देना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल आपको बताने का मकसद था ये किस तरह से वर्क करता है। परमिशन ये आपने दे दी यहाँ पे। अब इसको आप क्या करेंगे, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद एक यूज़र बनाया, यूज़र की एक ग्रुप बनाया। ग्रुप के अंदर आपने अब ये ग्रुप किसको असाइन करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल रेहान को असाइन करना है। असाइन करके आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे यहाँ पे अकाउंट्स का चेक बॉक्स पे क्लिक करके आप इसको सेव कर देंगे और वापस डैशबोर्ड पे जाएं और अब आप इसको लॉग आउट कर दें। लॉग आउट करके आप रेहान के लॉगिन से आप इसको लॉगिन करके देखें तो आपको पता चलेगा ये किस तरह से काम करता है। आपने देखा यहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल थे, अब सिर्फ आपको मखसूस मॉड्यूल जो आपने ऑन किए थे वहाँ से वही यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड के अंदर जाएं, वो ना एडिट कर सकता है ना डिलीट कर सकता है, सिर्फ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड देख सकता है। अटेंडेंस के अंदर आप देखें यहाँ पे अटेंडेंस की डिटेल है, अटेंडेंस है। अटेंडेंस के अंदर सिर्फ वो किसी भी स्टूडेंट्स को एब्सेंट कर सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे फ़ीस के अंदर हम देखेंगे, फ़ी वाउचर्स के अंदर हमारे पास फ़ी पे करने की भी यहाँ पे परमिशन आ चुकी है। इसी तरीके से किसी भी यूज़र की कोई भी परमिशन आप चेंज भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट्स में काफ़ी सारी परमिशंस थी, आपने देखा था। यहाँ पे अभी एग्ज़ाम के अंदर सिर्फ इनके पास एग्ज़ाम डिटेल है और ये रिज़ल्ट वगैरह नहीं बना सकते, ये सिग्नेचर शीट सिर्फ प्रिंट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये सारा परमिशंस वगैरह का सिस्टम है और उसके अंदर सर्चिंग बहुत तेज़ है। अगर यहाँ पे आपने किसी भी नाम को सर्च करना है, फर्स्ट नेम में से, लास्ट में से, क्लास में से, अकाउंट नंबर से, सिटी से, किसी से भी यहाँ पे आप लिखें यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अब्दुल वहाब हमारे पास इस तरह से जितने भी थे वो आ चुके हैं। और फादर नेम के अंदर भी जो भी ये नाम था वो भी इस तरह से सर्च करके आ चुका है। अगर हम यहाँ पे सिर्फ दोबारा से हम इसको ट्राई करते हैं सिटी के साथ, तो ये सिटी के साथ भी इसको सर्च कर रहा है। और अगर हम इसको अकाउंट नंबर के साथ सर्च करते हैं तो ये नंबर के साथ भी देखें सर्च कर लेता है। क्लास का हम सर्च करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 4 क्लास, तो 4 क्लास भी सर्च कर रहा है। कोई भी आपके पूरे रिकॉर्ड में टेबल होगा, कहीं से भी आपको इस ग्लोबल सर्च से आपको सर्च कर देगा। आपके पास यहाँ से इंडिविजुअल सर्च भी हर फील्ड की, ये सारी तमाम फील्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं। किसी भी फील्ड से आप किसी को भी सर्च करना चाहें, सेशन से किस सेशन में कितने स्टूडेंट्स एक्टिव हैं वो भी आपके पास आ जाता है। अगर आपने यहाँ पे भी लिखा हो, यहाँ भी सर्च करें तो ये इस तरह से आ रहा है। और अगर आपको इंडिविजुअल क्लास सर्च करना है तो क्लास भी आप सर्च कर सकते हैं। तमाम सारी इसमें चीज़ें हैं, बाकी आप डिटेल वीडियो में देखेंगे कौन सी चीज़ किस तरह से बनती है, किस तरह से रिकॉर्ड ऐड होता है, किस तरह से अपडेट डिलीट सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है। कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही हो तो हमारी ईमेल एड्रेस पर रब्ता करें। हमारा डेमो देखने के लिए आप लिंक पे जा सकते हैं, खुद प्रैक्टिकली भी इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स के एडमिशन की।
जो आपके पास स्कूल में एडमिशन होगी उसके ऊपर स्टूडेंट्स के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ इस तरह से आपके पास ये पूरा एक रिकॉर्ड खुल जाता है। स्टूडेंट का GR, क्लास, करंट क्लास कौन सा है और कौन से सेक्शन में आपका बच्चा एंटर्ड है। तो हमने यहाँ पे डेस्कटॉप पे सबसे पहले जो है मेन पेज पे यहाँ पे ये 2-4 फील्ड्स दी हुई हैं। बाकी सारे फील्ड्स जब आप इसको व्यू करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, करंट क्लास, रिक्वेस्टेड क्लास। जब आप एडमिशन दे रहे हैं तो यहाँ पे आप रिक्वेस्टेड क्लास एंट्री करेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे दे देंगे, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी और उसकी एडमिशन की डेट। देखें, प्रॉपर रिकॉर्ड जब एंट्री होता है स्कूल के अंदर तभी जाके सारी रिपोर्ट्स प्रॉपर निकलती हैं। इस वजह से हमने यहाँ पे इसको ये इस तरह से काफ़ी सारी फील्ड्स दी हुई हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपके स्कूल की रिक्वायरमेंट होगी कि हमें ये फील्ड्स इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए तो वो हम कम भी कर सकते हैं, वो आपके हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगा पूरा प्रोजेक्ट। स्टूडेंट कॉन्टैक्ट आ गया, मीडियम, उसका सेक्शन कौन से सेक्शन। आप देखें स्कूल में ज़्यादा अगर बच्चे होते हैं तो उसको हम सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसके बाद उसका ब्लड ग्रुप वगैरह आ गया, रिलीजन, और उसके बाद नेशनल आ गया, नेशनलिटी कौन सी है, स्टेज कौन सा है, प्राइमरी है 1 से लेके 5 तक, फिर 5 से लेके 8 तक जैसे मिडिल हो जाता है। मिडिल के बाद देखें जैसे SSC हो जाता है, फिर हायर सेकेंडरी हो जाता है इसी तरीके से। और आप जब बच्चे को एडमिशन दे रहे हैं तो आप उसको कोई डिस्काउंट परमानेंट देना चाहते हैं, जैसे कोई माजूर है, कोई स्टाफ का बच्चा है या उसके अलावा कोई जो जैसे 3 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं किसी भी एक फैमिली के, तो आप उसको उस तरह से डिस्काउंट देते हैं। उसके बाद फादर की डिटेल आ गई, यहाँ पे फादर का नाम आ गया, उसका ऑक्यूपेशन आ गया, NIC नंबर आ गया और उसके बाद फादर कॉन्टैक्ट आ गया। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे उसका पोस्टल और परमानेंट एड्रेस आ गया। सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात है इस सॉफ्टवेयर में वो आपके यहाँ पे इसमें पूरा एक अकाउंटिंग सिस्टम बना हुआ है। इसके अंदर अकाउंट का हर स्टूडेंट का अपना अपना एक कोड जनरेट हो जाता है जो प्राइमरी होता है। जो बच्चा आपका पहले यहाँ पे आपके पास नर्सरी में होता है, आगे चल के वो 5 तक पहुँच जाता है भी, उसका अकाउंट नंबर सेम रहता है ताकि आपको पूरा उसका बेसिक से लेके एंड तक आपको रिकॉर्ड मिल सके। जी दोस्तों, ये तो था हमारा एडमिशन का कि किस तरह से इसका फॉर्म फिल होता है। फिर यहाँ इस पे आ जाएं, इसके डिटेल के ऊपर एकेडमिक रिकॉर्ड, आपका ये स्टूडेंट कौन सी क्लास में एडमिट हुआ था और कौन सी डेट पे हुआ था। उसके बाद वो प्रोमोट होके और एक आपके पास यहाँ पे वो कौन सी क्लास में उसके बाद आया और कौन से ईयर में आया और एक्टिव उसका क्लास यहाँ पे कौन सा है। इसी तरीके से आप इसको मज़ीद अगर आप व्यू करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। हमने यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कार्ड और एक फॉर्म का यहाँ पे हमने दिया हुआ है कि इसका कार्ड और फॉर्म प्रिंट हो सके। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको डिज़ाइन करवा सकते हैं। यहाँ पे आप इसके चेक बॉक्स पे क्लिक करके और ये फॉर्म के ऊपर प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे इसका पूरा आपके स्कूल का नाम और आपके स्कूल का एड्रेस, आपके स्कूल का फ़ोन नंबर और आपके स्टूडेंट का कंप्लीट रिकॉर्ड, जैसे यहाँ पे GR नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे मैनुअल GR और रजिस्ट्रेशन नंबर बनता है। आपको पता है कि किस तरह से इस पे काम किया जाता है स्कूल के अंदर। सालों बाद भी कोई अगर रिकॉर्ड मांगने आता है तो आपके पास मैनुअल रजिस्टर्स भी मौजूद होते हैं, जिसके अंदर इस रजिस्ट्रेशन नंबर और GR नंबर से आप उसका रिकॉर्ड फाउंड कर सकते हैं। यहाँ पे उसका बच्चे का नाम आ गया, वही सारी चीज़ें जो आपको व्यू में आ रही थी। यहाँ पे उसकी तस्वीर आ जाएगी बच्चे की, वो आप तस्वीर अपलोड करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे प्रिंट का हमने बटन दिया हुआ है, जिससे देखें जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है और यहाँ पे आप इसको इस तरीके से प्रिंट भी कर सकते हैं। अपना प्रिंटर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और ये आपके पास प्रिंट हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे हमने इसको बैक का बटन भी दिया हुआ है, तो आपको ये वापस स्टूडेंट्स की लिस्ट पे लेके आ जाता है। इसी तरीके से फिर आप कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये, वैसे तो मैंने इसे छोटा सा डिज़ाइन बनाया हुआ है, लेकिन ये डिज़ाइन आप जो अपना कार्ड देंगे तो उसके हिसाब से बना दी जाएगी इंशाल्लाह। उसके बाद बैक करें इसको
उसके बाद आप जैसे देखें एडमिशन का फॉर्म जब आप स्टूडेंट को ऐड करेंगे तो वो सारी चीज़ें इतने अच्छे तरीके से मांग रहा है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर भी हो रही हैं। और फ़ोन पे ऊपर यूज़ करने के लिए आपको ये देखें, ये रिस्पॉन्सिव भी इसकी थीम है। इसी तरह से आप इसको किसी भी डिवाइस पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह से आप यहाँ पे सारा स्टूडेंट का एडमिशन का रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर इसकी हम डिटेल में जाएंगे, अगर हम यहाँ पे एक फॉर्म फिल करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको ये शॉर्ट करके बता देता हूँ। आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर दें और यहाँ पे सेव कर देंगे तो ये रिकॉर्ड इस तरह से आपके पास सेव हो जाएगा। ये लास्ट तक देखें, हमारे पास यहाँ पे 337 स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद हैं और पर पेज आपको कितने रिकॉर्ड्स यहाँ पे शो करवाने हैं, 30 करवाने हैं, 50 करवाने हैं। ये इस तरह से आप यहाँ पे इसको शो कर सकते हैं और शो ऑल भी कर सकते हैं। सारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड कंप्लीट यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपको ये प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है। प्रिंट के ऑप्शन में देखें, यहाँ पे प्रिंट ऑल पेजेस भी दिया हुआ है और प्रिंट करंट पेज भी दिया हुआ है। और उसके अलावा यहाँ पे प्रिंट डिटेल्स का भी दिया हुआ है। पर पेज कितने रिकॉर्ड प्रिंट होने चाहिए और आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप इस तरह से करेंगे तो ये जितने आपने पर पेज सेलेक्ट किए होंगे स्टूडेंट्स और उसका नेम, फादर नेम और क्लास, सेक्शन, पोस्टल एड्रेस या पोस्टल सिटी जो भी आपने दिया हुआ है वो यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाएगा। अगर आपको इसमें मॉडिफिकेशन करवानी हो कि भाई यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जो चीज़ें आपके एडमिशन के वक्त आपने एंट्री की होंगी वो आनी चाहिए या इससे मज़ीद ज़्यादा फील्ड्स आनी चाहिए, इससे कम आनी चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हैं बआसानी। ये बहुत ज़्यादा आसान एक सिस्टम बना हुआ है, बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। आप इसको पोर्ट्रेट पे भी प्रिंट करेंगे तो भी ये प्रिंट हो जाएगा, लैंडस्केप करेंगे तो भी ये इस तरीके से आपके पास प्रिंट हो रहा है। उसके अलावा इस सिस्टम का सबसे बेहतरीन और एक फ़ीचर ये भी है कि अगर आप देखें यहाँ पे आपके पास ये लिस्ट आ रही है और आप इसको एक्सेल शीट में भी आप अगर इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे क्लास 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से सेक्शन इसका ए दे देता हूँ, तो मेरे पास इस क्लास और इस सेक्शन के अंदर देखें यहाँ पे 16 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। अब मैं चाहता हूँ ये मैं प्रिंट करूँ। सबसे पहले जो आपको एक चीज़ बताई, प्रिंट दिस पेज, प्रिंट सिलेक्टेड, जो भी आपको करना है प्रिंट दिस पेज करेंगे तो जो 16 रिकॉर्ड्स आपने यहाँ पे सेलेक्ट किए थे वही सिर्फ आपके पास यहाँ पे आ रहे थे। उसके बाद अगर मैं इनको एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे एक्सपोर्ट रिज़ल्ट्स का ऑप्शन मौजूद है। आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करें और उनको यहाँ पे आप 2007 यहाँ पे एक्सेल आ रही है। अगर आप वर्ड में करना चाहते हैं वर्ड में कर सकते हैं, CSV फाइल एक्सेल की होती है उसमें करना चाहें उसमें कर सकते हैं, XML भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे फ़िलहाल एक्सेल का करके देखते हैं किस तरह से एक्सपोर्ट होते हैं रिकॉर्ड्स। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे इस तरह से डाउनलोड्स में हमारे पास स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ चुका है और हम इसको ओपन करके देखते हैं। जी दोस्तों देखें, बिल्कुल प्रॉपर अच्छे तरीके से हमारे पास ये रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हो चुके हैं और उसके अंदर नाम, लास्ट नेम, जेंडर जिस तरह से आपके पास प्रिंट में आ रहा था। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये चीज़ें मॉडिफाई हो सके, इसमें कम ज़्यादा फील्ड भी करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके अलावा इसकी जो स्ट्रॉन्ग सर्चिंग है, सबसे बेहतरीन इस सिस्टम की स्ट्रॉन्ग सर्चिंग है। उसके अंदर सर्च बाय रिलीजन, स्टेज आईडी, मिडिल नेम, रिक्वेस्टेड क्लास, गार्डियन नेम, फादर नेम, जिस भी तरीके से आप इसको सर्च करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम कर देता हूँ। अगर ये देखें फील्ड्स ऊपर नीचे हैं, इनको भी हम जो आपने सीरीज़ देनी होगी वो भी हम इनको दे सकते हैं। वो देने के लिए आपको मॉडिफिकेशन के लिए हमें बताना होगा कि भाई हमें ये मॉडिफाई करके दो, आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें होंगी। उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले चेक करते हैं कि यहाँ पे एक हमारे पास ये आयान साकिब का नाम है या देखें मोहम्मद समार है। अगर हम सिर्फ यहाँ पे मोहम्मद लिखते हैं, मोहम्मद लिख के देखें हमारे पास जितने भी मोहम्मद रिकॉर्ड में मौजूद हैं वो सजेशन में आ चुके हैं।
उसके बाद हम लिखते हैं HAM लिखेंगे तो जो इस तरह से नाम होगा वो हमारे पास आ जाएगा और हम यहाँ पे इसको सर्च कर लेते हैं और उसका हम एकेडमिक रिकॉर्ड वगैरह भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा एक स्टूडेंट का मेन्यू। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इंपोर्ट स्टूडेंट का ऑप्शन मौजूद है। इंपोर्ट स्टूडेंट का यह इसलिए दिया हुआ है कि आज के दिन में फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे इंपोर्ट फाइल्स के ऊपर क्लिक कर दें और आप अपनी एक CSV यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। CSV के अंदर किस तरह से आपको कॉलम सेट करने हैं वो एक मैं फ़ाइल लिंक में दे दूँगा, तो उससे आप उसको डाउनलोड करके और उसी तरीके से उस CSV को फिल करेंगे और आप यहाँ पे इसको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे अपने कंप्यूटर में से और ये आपके पास यहाँ पे रिकॉर्ड्स स्टूडेंट्स के अंदर यहाँ पे पूरे ऐड हो जाएंगे। क्योंकि आप एक एक स्टूडेंट तो नहीं ऐड कर सकते एडमिशन के यहाँ पे इस फॉर्म में, तो आप इन सबको वहाँ अपने जो आपके पास रिकॉर्ड्स मौजूद होंगे स्टूडेंट्स के, तो आप इनको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्लास का टाइम टेबल है, स्टूडेंट्स की लिस्ट है और ये क्लास टाइम टेबल सब्जेक्ट वाइज है। इनके ऊपर हम बाद में आते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो स्टूडेंट्स के हवाले से, एडमिशन के हवाले से, सर्चिंग के हवाले से और एकेडमिक रिकॉर्ड के हवाले से हमने बात की है, तो ये स्टूडेंट लिस्ट के हवाले से भी हम बात कर लेते हैं। 2022 और 2023 क्लास 1 सेक्शन A और एक्टिव स्टूडेंट्स जो हैं इन 1 क्लास A सेक्शन के अंदर कितने हैं उनकी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास ये कंप्लीट एक लिस्ट आ गई है हमारे पास प्रिंट के अंदर, और हम इस तरीके से इसको यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं, लैंडस्केप में भी, पोर्ट्रेट में भी। तो उसके अलावा ये हमारा पूरा एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड था। इसके बाद जो स्कूल की सबसे बड़ी अच्छी और बेहतरीन एक हमने यहाँ पे एक चीज़ बनाई हुई है जो हर स्कूल की रिक्वायरमेंट है, और आजकल जो भी अगर स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर पूछता है तो उसमें एक ही चीज़ जानना चाहता है क्या इसके अंदर फ़ीस स्ट्रक्चर के हवाले से कुछ मौजूद है या नहीं है। तो जी हमारे पास यहाँ पे देखें एक मेनू आ रहा है, इसके अंदर पूरा फ़ीस के हवाले से सब कुछ दिया हुआ है। आपको क्या करना होगा, यहाँ सबसे पहले फ़ी वाउचर पे हम क्लिक कर देते हैं। देखें यहाँ पे इस वक्त कोई भी डेटा मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाउचर जनरेट करेंगे। डेस्कटॉप जो था हमारा डैशबोर्ड, उसके ऊपर भी आपने देखा था कि हमने इसके बारे में ज़िक्र किया था जनरेट वाउचर्स के हवाले से। यहाँ जनरेट फ़ी या जनरेट वाउचर्स, तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो भी आप यहाँ आ जाएंगे। अगर आप फ़ी में जाके यहाँ से जनरेट वाउचर करना चाहें भी तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले फ़ीस का सेटअप होता है। फ़ीस के सेटअप के लिए आपको क्या करना होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ी के अंदर जाएं, डिस्काउंट डिटेल्स, ऑर्फिन को कितना % डिस्काउंट देना है, स्टाफ के चाइल्ड को कितना % डिस्काउंट है, सिबलिंग अगर भाई बहन है एक ही घर से तो उसका क्या डिस्काउंट है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं, दोबारा फ़ी के अंदर फ़ी टाइप क्या है, ट्यूशन फ़ीस है, एडमिशन फ़ीस है, सिक्योरिटी फ़ीस है, तो ये भी आप यहाँ पे एक्टिव कर सकते हैं। आप कौन सी फ़ी चार्ज करते हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फ़ीस के अंदर फ़ी चार्ज मंथली है, बायएनुअली है, ईयरली है, वन टाइम है। तकरीबन स्कूल में ईयरली फ़ीस होती है या फिर मंथली फ़ीस होती है। हमने जो वाउचर सिस्टम बनाया हुआ है, जब आप एक क्लास शुरू करते हैं तो वो एक बच्चा एक पूरे साल के लिए उस स्कूल में होता है, तो हम इसको ईयरली फ़ीस जनरेट कर देते हैं, फिर हम उससे मंथ वाइज या जब भी वो देना चाहे उस तरीके से हम उससे फ़ीस रिकवर करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे फ़ीस के अंदर पेमेंट मोड भी दिया हुआ है। पेमेंट मोड के अंदर कैश या फिर चेक दोनों चीज़ें हैं, आपने दोनों एक्टिव की हुई हैं। ये दोनों वहाँ पे ऑप्शन आएंगे कि आप किस मद में फ़ीस ले रहे हैं, कैश में ले रहे हैं या फिर चेक में ले रहे हैं। जी दोस्तों, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर है। फ़ी स्ट्रक्चर का मकसद क्या है? फ़ी स्ट्रक्चर का मकसद है हमारे पास देखें नर्सरी और सेशन। फ़ी डिपेंड करता है इन दोनों चीज़ों पे। नर्सरी के अंदर आप इस साल में
कितनी फ़ी चार्ज करते हैं, और हमने यहाँ पे सेक्शन वाइज किया हुआ है। अगर किसी स्कूल में कुछ इस तरह भी होता है कि वो नर्सरी ए सेक्शन की कुछ ज़्यादा फ़ीस चार्ज करते हैं, क्योंकि क्लासरूम का भी लेवल होता है, एयर कंडीशन होता है या नॉर्मल होता है, तो उस हवाले से भी काफ़ी स्कूल अपने अपने हिसाब से फ़ीस चार्ज करते हैं। दोस्तों, ये जो डेमो है, आप इसको अगर आपके रिक्वायरमेंट है स्कूल सिस्टम की, तो आप इसको पूरे तरीके से अच्छे तरीके से पूरे को देखेंगे, समझेंगे, और उसके बाद आप बआसानी इस पर काम कर सकते हैं अगर आप ये सॉफ्टवेयर हमसे लेना चाहते हैं। नर्सरी के अंदर इस सेशन के अंदर 15,000 रुपये हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल सालाना फ़ीस है। आप इसको यहाँ से इस तरह कहीं से एडिट करके चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको 20,000 रुपये कर देते हैं, या अगर आपकी फ़ीस डॉलर्स में या रुपीज़ में, तो आप उस हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। नर्सरी ए की फ़ीस 20,000 हो गई, नर्सरी बी की फ़ीस भी 15,000 हो गई, नर्सरी सेक्शन सी की फ़ीस 15,000 हो गई। इसी तरीके से 1 की फ़ीस 18,000 है, 1B की फ़ीस 18,000 है। इसी तरीके से आपके पास जितने भी क्लास होंगे, जैसे यहाँ पे हमने क्लास यहाँ पे डिफ़ाइन किए हुए 7, 8, 9, 10, और सेशन जो भी आपका इस वक्त चल रहा होगा वो आप सेलेक्ट करेंगे, और आप अपना एक उस क्लास का सेशन सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 4 सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसकी फ़ीस में कर देता हूँ 25,000 रुपये, और उस फ़ीस को आपको एक्टिव करना होगा। क्योंकि देखिए, जो फ़ीस फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 2017 और 18 में थी और नर्सरी में थी और ए की थी, तो दोबारा अगर आप नर्सरी ऐड करते हैं तो आप यहाँ से एक तो सेशन आपका बन गया, उससे ऐसी फ़ीस वैसे भी सेपरेट हो जाती है, लेकिन फिर भी आपको जो एक्टिव फ़ीस होगी उसी के ऊपर वाउचर जनरेट हो जाएगा। तो जी दोस्तों, दोबारा हम फ़ीस के ऊपर आते हैं और हम यहाँ पे फ़ीस जनरेट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया जनरेट फ़ी वाउचर्स और इसका रिकॉर्ड डेट। तो हम यहाँ पे सबसे पहले 1 के अंदर ए सेक्शन के अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ ज़्यादा हैं, स्टूडेंट्स ऐड किए हुए हमारे पास रिकॉर्ड में डेमो के लिए। तो आप 1 सेलेक्ट करके और सेक्शन ए सेलेक्ट करते हैं, और आप यहाँ पे करंट सेशन जो है आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे इस वक्त जून का महीना है और फीसेस वगैरह यहाँ पे वाउचर जनरेट हो चुके हैं स्कूल्स वगैरह के आइंदा के लिए, तो आप यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 1 जून जो है आपका वाउचर इशू डेट है, और उसके बाद आपका ड्यू डेट जो है फॉर एग्ज़ाम्पल हम 5-6 महीने आगे का कर देते हैं, दिसंबर 31 का हम इसको कर देते हैं, और उसकी जो है वैलिडिटी है आप यहाँ इस तरीके से भी ये पूरे साल वगैरह 2023 फरवरी और 28 फरवरी कर देते हैं। जब आप यहाँ पे इस तरह से इसको रिकॉर्ड को बना लेते हैं और आप यहाँ पे सेव करेंगे, तो क्लास 1 सेक्शन ए 2022-23, और ये इस तरह से रिकॉर्ड आपका एक वाउचर जनरेट हो जाएगा। आप देखें हमारे पास यहाँ पे मैसेज आ चुका है, वाउचर्स आर सक्सेसफुली जनरेटेड। यहाँ से बैक टू मेन्यू करें तो आप यहाँ पे वापस आ जाते हैं, और आप देखें यहाँ पे ये वाउचर जनरेट हो चुका है, और ये हमारे पास यहाँ पे रिसीवेबल, पेड और रिमेनिंग, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी स्कूल के लिए। और ये वाउचर यहाँ पे इस वक्त अनपेड के स्टेटस में है। जब ये फ़ीस पूरी पेड हो जाएगी तो यहाँ पे वाउचर पेड के स्टेटस में आ जाएगा, और यहाँ पे वाउचर की इशू डेट क्या है, ड्यू डेट क्या है, और उसकी वैलिडिटी यहाँ पे क्या है। उसी तरह से जैसे हमने आपको स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स में बताया था कि आप यहाँ से इसको सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। 1 क्लास और सेक्शन ए सर्च करेंगे तो वो सारे जो क्लास सेक्शन ए के होंगे या क्लास 1 के रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे सर्च होके आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। जी दोस्तों, उसके अलावा अगर आप एक परमानेंट आपका एक स्टूडेंट है जिसका अकाउंट नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल 14001113 है, अगर आप इसको सर्च करना चाहते हैं तो ये सिर्फ उसका वाउचर सर्च होके आ जाएगा, और उसका यहाँ पे रिसीवेबल और रिमेनिंग ड्यूज़ आ जाएंगे। जी दोस्तों, जब आपका यहाँ पे ये रिकॉर्ड सर्च हो चुका है तो ये ज़ैनब शकील के नाम से एक लड़की हैं, इनका हम अगर वाउचर प्रिंट करना चाहते हैं, आप बच्चों को
डायरी में लगा के भी वाउचर दे सकते हैं, उनके पेरेंट्स को भी आप वाउचर भेज सकते हैं। अगर आप चाहें वाउचर जनरेट करते वक्त उनको मैसेज चला जाए कि आपके स्कूल के अंदर आपके बच्चों की फ़ीस का वाउचर जनरेट हो गया है, तो भी हम इसके सिस्टम के ऊपर उस चीज़ के ऊपर भी काम कर सकते हैं कि आपसे ये चीज़ें पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको वाउचर को यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ही देखें ये बटन काम करे। इसके ऊपर क्लिक करके हम यहाँ पे सबसे पहले वाउचर प्रिंट करके देखते हैं। और ये जिस तरह से मैंने आपको बताया था, आप इसको किसी भी साइज़ के पेज के ऊपर ये आप प्रिंट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। आप इसको मोबाइल के ऊपर, आप इसको अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, किसी भी टैबलेट के ऊपर भी आप इसको कर सकते हैं। आपने जब वाउचर जनरेट किया तो वाउचर आपने किस डेट पे प्रिंट किया है वो डेट यहाँ पे आ गई है। वाउचर का नंबर आ गया, वाउचर नंबर 5 है। और अकाउंट का नंबर आ गया कि किस स्टूडेंट्स का अकाउंट है, और उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका क्लास, उसका सेक्शन, और उसकी कितनी फ़ीस है, और कितनी पेड है, कितना डिस्काउंट है, और कितनी टोटल है। और यहाँ पे कंप्यूटर जनरेटेड वाउचर आ गया। आपको यहाँ पे एडिट करके लिख सकते हैं कि ये सिग्नेचर रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि ये कंप्यूटर जनरेटेड वाउचर है। उसके बाद आप ये प्रिंट कर सकते हैं, बैक करें। अब फ़ी पेड करने का तरीक़ेकार क्या है? फ़ी पेड करने का तरीक़ेकार ये है कि आप यहाँ पे ऐड करें, डिटेल में आएँ और यहाँ पे आप इसका ऐड का बटन दिया हुआ, ऐड करेंगे तो आपने वहाँ पे जब सेटअप में गए थे तो आपने चीज़ें मॉडिफाई की थी कि किस तरह से पेमेंट लेनी है, कैश में लेनी है या चेक में लेनी है। अगर आप यहाँ पे चेक में लेंगे तो चेक का नंबर डालेंगे, और अगर आप कैश में ले रहे हैं तो कैश में यहाँ पे आके रिसीवेबल अमाउंट को आपने नहीं छेड़ना। पेड अमाउंट में आपने कितने पेड किए हैं, मिसाल के तौर पे इन्होंने 12,000 रुपये फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट में पे की, और हम यहाँ पे डिस्काउंट नहीं लिख रहे हैं। और ये पेड की जो डेट है यहाँ पे आप इस तरह से डाल सकते हैं। यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया था जो भी हो, तो ये आपकी यहाँ पे डेट आ चुकी है और आप इसको यहाँ पे सेव कर दें। तो ये रिसीवेबल 18,000 थी, 12,000 पेड हो गई, 6,000 इनकी रिमेनिंग फ़ीस रहती है। अब दोबारा अगर आप यहाँ पे इस पेमेंट का दोबारा वाउचर प्रिंट करते हैं तो वाउचर में आपके पास यहाँ पे रिसीवेबल अमाउंट 18,000, पेड 12,000 और इसका रिमेनिंग जो है 6,000 रुपये हो गया। दोबारा हम इसको बैक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं और एक फ़ीस हम और ऐड करते हैं। अगर आप देखें आपने एक वाउचर, एक फ़ीस जनरेट की है, जो लास्ट पेमेंट होगी एक स्टूडेंट की, किसी भी स्टूडेंट की लास्ट पेमेंट जो होगी, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने ये फ़ीस अभी ऐड की थी, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस फ़ीस की रसीद प्रिंट होगी। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करके वाउचर के ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो आपको इस पूरे रिकॉर्ड की डिटेल आ जाएगी। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करके रिसिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक लास्ट जो पेमेंट होगी उसकी आपके पास डिटेल आ जाएगी। हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने चेक बॉक्स पे क्लिक कर दिया और उसके बाद हमने यहाँ पे रिसिप्ट पे क्लिक किया तो ये उसकी यहाँ पे रिसिप्ट आईडी भी आ गई कि किस रसीद में पे हुआ और किसके अगेंस्ट पे हुआ, और उसका अकाउंट नंबर भी यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम एक और सेकंड पेमेंट भी यहाँ पे ऐड करके देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने 3,000 और जमा करा दिए क्योंकि पहले रिसीवेबल हमारी 18,000 थी, 6,000 रिमेनिंग थी, तो ये 6,000 हमारी यहाँ पे जैसे देखें यहाँ पे आ रहा है 6,000 यहाँ हमारी आ चुकी है। और हमने यहाँ पे पेमेंट डेट दोबारा से फॉर एग्ज़ाम्पल 5 डेट डाल दी है और हमने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। और इसी तरीके से हमने यहाँ पे इसको चेक बॉक्स पे क्लिक करके अगर रिसिप्ट प्रिंट की तो देखें यहाँ पे सेकंड रसीद प्रिंट हुई है जिसके अंदर रिसीवेबल 6,000 था और 3,000 रुपये उसके रिमेनिंग थे, और अब और मज़ीद रिमेनिंग 3,000 रुपये रह चुके हैं। बैक करते हैं, इसके ऊपर दोबारा से हम वाउचर के ऊपर प्रिंट करते हैं तो आप देखें यहाँ पे पहले 18,000 रुपये थी, फिर 15 टोटल जमा हो गई, रिमेनिंग 3,000 रुपये रहे। दोस्तों तरीक़ेकार यही है। ये सिस्टम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा आपके लिए आसानी है। इसके अंदर कोई भी लेंदी प्रोसेस नहीं है। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें मज़ा भी आएगा और सारी चीज़ें करने में आप इसको समझेंगे भी सही।
और उसके अलावा यहाँ पे देखें हमने दोबारा से हम अगर कंप्लीट फ़ीस वाउचर पे ही चाहते हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर पे चले जाएं। फ़ी वाउचर पे हम यहाँ पे आते हैं और हमारे पास सारे वाउचर्स नज़र आ रहे हैं और हम अगर इनको उसी तरीके से प्रिंट करना चाहें तो आप यहाँ पे उनको प्रिंट भी कर सकते हैं कि किस स्टूडेंट्स के कितने पैसे हैं और आपके पास पूरे स्कूल के अंदर या पूरे एक क्लास के अंदर कितनी रिमेनिंग फ़ीस है, कितनी पेड है और कितनी रिसीवेबल फ़ीस है। इस क्लास के अंदर 2,16,000 रुपये आपके रिसीवेबल हैं, जिसके अंदर आपने देखा आपने 15,000 रुपये रिसीव किए और 2,01,000 रुपये आपके उस क्लास के ऊपर रिमेनिंग है। इसी तरीके से आप इसको एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये आप जान चुके हैं, स्टूडेंट्स को हमने एक्सपोर्ट करके देखा था। इसी तरीके से आप इनको भी फ़ी वाउचर्स को भी एक्सपोर्ट करके देख सकते हैं और आपके पास लास्ट में उसका उसी तरीके से टोटल भी आ जाएगा, पेमेंट भी आ जाएगी। दोस्तों फ़ीस के अंदर एक और चीज़ भी है हमारे यहाँ पे। फ़ीस के अंदर आप जब देखेंगे यहाँ पे आपके पास रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। इसी तरीके से हर मेन्यू के अंदर आप देखेंगे एक रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, क्योंकि हर एक मॉड्यूल की अलग अलग रिपोर्ट होती है और सबसे जो अहम चीज़ है, आपको हर मॉड्यूल की रिपोर्टिंग ज़रूर चाहिए होती है। सॉफ्टवेयर का मकसद यही होता है, हमारे पास रिपोर्ट होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ किस वक्त किस तरह से हमारे यहाँ पे हो रही है। तो फ़ीस की रिपोर्ट में क्या है, अगर आप यहाँ पे फ़ी रिपोर्ट क्लास वाइज देखेंगे, सेशन आप सेलेक्ट कर लेंगे, आप अपना क्लास सेलेक्ट कर लेंगे जिसकी आपके पास फ़ी जनरेटेड होगी और उसके अलावा आप यहाँ पे उसका सेशन जो भी आपका क्लास है उसका आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो आपके पास उसी तरीके से रिकॉर्ड प्रिंट हो चुका है। किस स्टूडेंट के ऊपर क्लास 1 सेक्शन ए के अंदर किस स्टूडेंट के ऊपर कितनी फ़ीस रिमेनिंग है वो आपको यहाँ पे बता रहा है बेहतरीन तरीके से। उसका कॉन्टेक्ट नंबर, अगर आपको कॉल करनी है, मैसेज करना है पेरेंट्स को और बताना है कि भाई ये जो है फ़ीस आपकी इतनी रहती है। अगर आप अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं कि भाई आपको पता हो कि किस क्लास के ऊपर कितनी फ़ीस बनती है, पूरे क्लास का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे देखें जिस तरह से एक अकाउंट नंबर है, उसके बाद उसका नाम है और उसके बाद उसका कॉन्टेक्ट नंबर आ गया। ये मैंने डमी कॉन्टैक्ट्स डाले हुए हैं, आप अपने हिसाब से अपने कॉन्टैक्ट ऐड करेंगे जब आप एक स्टूडेंट्स को एडमिशन देंगे। रिसीवेबल, पेड, रिमेनिंग, यहाँ पे इसको चेक बॉक्स भी दे सकते हैं कि इनको आप मैसेज यहाँ पे ऑन फ्लाई भी भेज सकते हैं। वो मैसेज लेने के लिए आपको ब्रांडेड SMS लेने होंगे, जो API के थ्रू आप सारे नंबर्स पे मैसेज भेज सकते हैं, इंडिविजुअली भी भेज सकते हैं और एक बल्क में भी SMS भेज सकते हैं। वो चीज़ें भी इसी सिस्टम के अंदर हो सकती हैं। बैक करते हैं, हम अपने रिकॉर्ड के ऊपर आते हैं दोबारा। ये हमारा हो गया कंप्लीट फ़ी वाउचर का इंट्रोडक्शन हो गया। दोस्तों थोड़ा सा लेंदी हो रहा होगा, लेकिन ये चीज़ें समझने के लिए आपको इन चीज़ों का देखना ज़्यादा ज़रूरी था, तो इस वजह से मैं आपको यहाँ पे थोड़ा आपका टाइम ले रहा हूँ। इसके अंदर देखें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सर्च के ऊपर यहाँ पे मैंने आपको बताया था इसका सर्चिंग सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे आपने बिलाल लिख दिया, किसी भी क्लास के अंदर कोई भी बिलाल मौजूद होगा, वो वाउचर नंबर, अकाउंट नंबर, क्लास, सेक्शन, सेशन कुछ भी भूल गया हो, उसके पेरेंट्स आपके पास आए हैं कुछ भी भूल गए हैं, आप यहाँ पे आसानी से इसको सर्च करेंगे और आपके पास ये रिकॉर्ड सर्च होके आ जाता है। जी दोस्तों, उसके अलावा हमारे पास ये तो हमारा पूरा एक फ़ीस का सिस्टम आ गया। उसके अलावा हम आगे चलते हैं, हमारे पास और इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अटेंडेंस के ऊपर। दोस्तों अगर आपको यहाँ तक फ़ीस तक कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप इस फ़ीस के बारे में हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमने आपको अपने डिटेल में नंबर भी दिया हुआ है और हमने वीडियो के सबसे पहले हमने इसके प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल और पूरे की पॉइंट्स और पूरा हमारा जो भी सिस्टम है किस तरह से वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। जी दोस्तों, फ़ीस का इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका था। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे अटेंडेंस के ऊपर। अटेंडेंस एक क्लास, एक स्कूल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है
कि अटेंडेंस किस तरह से आपको मेंटेन करनी है, किस तरह से आपको पूरे क्लास का रिकॉर्ड मैनेज करना है, किस तरह से आपको ये देखना है कि कितने बच्चे आते हैं नहीं आते हैं। तो एक एक स्टूडेंट्स को तो आप नहीं देख सकते, लेकिन क्लास वाइज उस क्लास का टीचर आपके इस रिकॉर्ड को अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकता है। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट का जो आपका रिकॉर्ड होगा अटेंडेंस का, उसकी लीव्स का और उसके एब्सेंस का सारा आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करें अटेंडेंस के ऊपर, तो ये यहाँ पे रिकॉर्ड अभी फ़िलहाल खाली है क्योंकि हमने यहाँ पे अभी तक कोई अटेंडेंस जनरेट नहीं की हुई है। हम यहाँ पे अटेंडेंस जनरेट के ऊपर जाएंगे और हम सेशन वाइज इस साल के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एक्टिव होगा, आपने उनको स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेशन दे के अब ट्रांसफ़र कर दिया है। कोई स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं, कोई स्टूडेंट्स आपने डिलीट कर दिए हैं, कोई स्टूडेंट जो भी किए हैं, तो उनके अलावा जो स्टूडेंट्स आपके क्लास में एक्टिव होंगे उन क्लास के स्टूडेंट्स की अटेंडेंस जनरेट हो जाएगी। ये सिस्टम आपको रोज़ करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट अटेंडेंस हो जानी चाहिए, तो हम इसके अंदर रोज़ाना एक ऑटोमेटिक एक सिस्टम चला देंगे जिससे आपकी रोज़ की अटेंडेंस ऑलरेडी जनरेट हो चुकी होगी। लेकिन अगर आप उसको मैनुअली यहाँ पे इस तरीके से जनरेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे सेशन सिलेक्ट करके उसके अलावा डेट सिलेक्ट करेंगे कि किस दिन की अटेंडेंस जनरेट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आज के दिन की जनरेट कर देते हैं और हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं, तो 1 सेकंड में पूरे स्कूल की जनरेट हो चुकी अटेंडेंस। अब इसको देखने के लिए बैक टू मेनू करें और हम दोबारा यहाँ पे अटेंडेंस में आते हैं। आप देखें यहाँ पे नर्सरी, जिस क्लास के अंदर स्टूडेंट्स होंगे एक भी स्टूडेंट मौजूद होगा तो उस क्लास की अटेंडेंस जनरेट हो चुकी होगी। अब देख सकते हैं यहाँ पे नर्सरी 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद हमारे पास 9 और ये 8 और 9 हमने ऊपर नीचे कर दिया है। तो बहरहाल यहाँ पे हमारी आज के दिन की कंप्लीट अटेंडेंस जनरेट हो चुकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक और अटेंडेंस जनरेट कर देते हैं कल के लिए। अटेंडेंस जनरेट करने के लिए आप यहाँ पे दोबारा जनरेट अटेंडेंस में जाएंगे और वही सेशन सेलेक्ट करेंगे और उसी तरीके से आप कल की डेट सेलेक्ट कर दें। तो आप यहाँ पे कल संडे है, इसको छोड़ दें, तो हम आप इसको मंडे की डेट सेलेक्ट करके 6 तारीख की हम इसको जनरेट कर देते हैं। इसी तरीके से अटेंडेंस के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे 4 और 6 2 तारीख की अटेंडेंस जनरेट हो चुकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं क्लास 1 की अटेंडेंस सर्च करेंगे, तो क्लास 1 की आज की अटेंडेंस और क्लास 1 की 6 तारीख की अटेंडेंस दोनों जनरेट हो चुकी हैं। अगर आप इस अटेंडेंस को यहाँ पे डेट वाइज देखना चाह रहे हैं, सेशन वाइज, सेक्शन वाइज और क्लास वाइज, तो आप यहाँ पे इसको क्लास वाइज भी देख सकते हैं, आप इसको सेक्शन वाइज भी देख सकते हैं। आप यहाँ पे इसको किसी भी तरीके से सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यहाँ पे दोबारा इसके ऊपर अटेंडेंस के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं सिर्फ आज के दिन की जितनी भी अटेंडेंस है उसको सर्च करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा और सर्च करूँगा तो वो सिर्फ आज के दिन की ही यहाँ पे अटेंडेंस शो कर रहा है। और आज के दिन में क्लास 1 के अंदर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ और यहाँ पे मैं इन स्टूडेंट्स को अब एब्सेंट, प्रेजेंट और लीव किस तरह से करेंगे, आपके जहन में यही आ रहा होगा कि तो स्टूडेंट सिर्फ जनरेट हो रही है अटेंडेंस, तो इसका मज़ीद फ़र्दर प्रोसेस क्या होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही अटेंडेंस इसकी जनरेट हुई और हमने यहाँ पे इसके डिटेल के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पे हमारे पास पूरे जितने भी इसके स्टूडेंट्स के अंदर थे, 36 स्टूडेंट्स थे क्लास 1A के अंदर, उन पूरे 36 स्टूडेंट्स की यहाँ पे अटेंडेंस जनरेट हो चुकी है। अब इसके आप किस तरह से मेंशन करेंगे, किस तरह से मेंटेन करेंगे, आप यहाँ चेक बॉक्स पे आल पे क्लिक कर दें
और यहाँ पे आप इस एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करें तो ये सब यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, तकरीबन क्लास में आपको पता है स्टूडेंट प्रेजेंट ही होते हैं, कुछ एब्सेंट होते हैं, कुछ लीव पे होते हैं। सिर्फ आपको उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि कौन आज लीव पर है, कौन आज एब्सेंट है। तो यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे आपको पता है मोहम्मद ज़ीशान एक स्टूडेंट है, वो हमारे यहाँ पे एब्सेंट है। उसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल अली हैदर हैं, ये हमारे पास यहाँ पे लीव पर हैं। उसके बाद यहाँ पे ज़ैनब शकील हैं, ये हमारे पास एब्सेंट हैं। सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के आप रिकॉर्ड को यहाँ पे एब्सेंट और प्रेजेंट करेंगे, सेव करवा दें। और देखें यहाँ पे ये स्टूडेंट जो हमने लीव और एब्सेंट किए थे वो रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। ये यहाँ पे 2 पेजेस में आ रहा है। अगर आप इसको मज़ीद करना चाहते हैं कि भाई दूसरे पेजेस वाले स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड भी करना है, तो इसके लिए 2 तरीके मौजूद हैं। आप यहाँ पे सेकंड पेज पर आके दोबारा आप इसी तरीके से एडिट करें और यहाँ पे इनको भी आप इसी तरीके से एब्सेंट और तो ताहा यूसुफ को आपने लीव कर दिया, अकरम अली को आपने एब्सेंट कर दिया और आपने यहाँ पे इसको सेव कर दिया, तो ये सेव हो जाता है। और एक आपके पास यहाँ पे एक और तरीका मैंने आपको कहा है कि वो तरीका भी है इन सबको एक ही साथ आपको मैनेज करने का। पे अटेंडेंस डिटेल के ऊपर यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो देखिए मैं दोबारा करके दिखाता हूँ और आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक यहाँ पे जो ये सिस्टम चल रहा है ये मास्टर और चाइल्ड के उस पर चल रहा है। देखिए जैसे 1 क्लास के अंदर ए सेक्शन और 2022 और 23 सेशन वाइज आपकी एडमिशन होती है, डेट वाइज आपकी अटेंडेंस होती है। तो ये जैसे आपका यहाँ पे मास्टर रिकॉर्ड हो गया, डिटेल के अंदर आपके स्टूडेंट्स आ गए, हर बच्चे की तारीख़ वाइज अटेंडेंस होगी, क्लास वाइज अटेंडेंस होगी, सेशन वाइज अटेंडेंस होगी, सेक्शन वाइज अटेंडेंस होगी। तो यहाँ पे अटेंडेंस की डिटेल है। यहाँ पे जैसे ही आपने इस डिटेल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया तो आपके पास यहाँ पे पूरा एक रिकॉर्ड आ चुका है। अटेंडेंस डिटेल का यहाँ पे एक लिंक है, अगर इसके ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखें अब यहाँ पे आपके पास क्या आ चुका है, इसका मास्टर रिकॉर्ड आ गया, क्लास 1 की पूरी यहाँ पे नीचे इसकी डिटेल आ गई और आप यहाँ पे इसको शो ऑल उसी तरीके से आपके पास ये आ गया, शो ऑल करवा देंगे तो ये आपके पास पूरे एक ही पेज के ऊपर सारे रिकॉर्ड्स एडिट हो जाएंगे और आप यहाँ से इनको प्रिंट भी कर सकते हैं इसी तरीके से जैसे आपको डिटेल है। और इसको आप यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करके आप इनको एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ से जो स्टूडेंट्स एब्सेंट या प्रेजेंट होगा सिर्फ आप उसी को एडिट करें, एडिट करके आप यहाँ पे इसको एब्सेंट कर दें, आप इसको लीव कर दें और आप इसको भी एब्सेंट है इसको लीव कर दें, आप इसको एब्सेंट कर दें और आप यहाँ पे इसको सेव ऑल करवा दें। और यहाँ पे अगर आपको सिर्फ एक स्टूडेंट यहाँ पे नहीं मिल रहा और आप यहाँ पे सर्च करके उसको करना चाहते हैं तो ये ऊपर ग्लोबल सर्च का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस क्लास के चाइल्ड रिकॉर्ड्स के अंदर आपके पास सिर्फ बिलाल आ गया है, वो ऑलरेडी आपने एब्सेंट किया हुआ है। इसी तरीके से हम दोबारा अटेंडेंस के ऊपर आ जाते हैं और हम यहाँ पे अब नेक्स्ट डे जो हमारा मंडे था उसके ऊपर हम यहाँ पे उसके ऊपर वर्क करेंगे और उसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे सारे बच्चे उस डेट के अंदर भी प्रेजेंट हैं। फिर हम इनकी अटेंडेंस डिटेल पे जाएंगे और उसी तरीके से हम यहाँ पे इनको एडिट करेंगे। जो भी स्टूडेंट आपको चाहिए होगा उसको आप एडिट करें और उसको आप एब्सेंट और उसके बाद यहाँ पे लीव। और हमने बिलाल को लास्ट क्लास में भी एब्सेंट था, इस बार भी मिसाल के तौर पे इसको एब्सेंट कर देते हैं और हम इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर मॉड्यूल की एक रिपोर्ट होगी, उसकी एक डिस्क्रिप्शन होगी जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि हमने ये जो जनरेट की हुई चीज़ें हैं इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है। तो वो आपको देखने के लिए अब आप देखें यहाँ सबसे पहले ध्यान में रखें कि आपको यहाँ पे अटेंडेंस की डेट और आपने किस क्लास की अटेंडेंस जनरेट की है और उसका सेक्शन क्या है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अटेंडेंस के अंदर जाएं, रिपोर्ट्स के अंदर अटेंडेंस मंथ वाइज लिखा हुआ है हमने यहाँ पे
अटेंडेंस मंथ वाइज के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे अटेंडेंस मंथ वाइज की रिपोर्ट आ गई है। हम यहाँ पे इसको क्लास 1 था हमारा और सेक्शन हमारा था ए, सेशन हमारा 2022 और 2023। अब आप देखें यहाँ पे जब डेट वाइज आप अटेंडेंस जनरेट करते हैं तो आपको पता है आपने किस महीने की अटेंडेंस जनरेट की थी। जून की थी, 4 जून और 6 जून की। अगर आप उससे आगे जाएंगे तो पूरे जून महीने की अटेंडेंस हो जाएगी। उसके बाद आप जाएंगे जुलाई की हो जाएगी, अगस्त की हो जाएगी। इसी तरीके से आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने जून की अटेंडेंस जनरेट की थी, आपने जून सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आपने इसको मैंने यहाँ पे सेव दिया है, लेकिन हमने यहाँ पे उसको प्रिंट देना था, प्रिंट या फिर जनरेट देना था। हमने यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिया है। सेव के ऊपर इस तरह क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देखें एक रिकॉर्ड पूरा प्रिंट हो चुका है। इसके अंदर देखें अटेंडेंस की डेट, जैसे जून महीने की हमने की है, सेशन कौन सा और क्लास कौन सा और सेक्शन कौन सा। अब देखें यहाँ पे आपको समझने के लिए बहुत ज़्यादा इसको हमने आसान बनाया हुआ है। देखने में थोड़ा सा ये लेंदी या डिफरेंट आपको लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत अच्छा बना हुआ है। 36 स्टूडेंट्स हैं इस क्लास के अंदर और उनका GR नंबर ये है, उनका नाम। अब हमने 4 और 6 की अटेंडेंस जनरेट की थी। 4 अटेंडेंस के अंदर हमने बिलाल को एब्सेंट किया था और 6 को भी हमने इसको एब्सेंट किया था। क्योंकि हमने सिर्फ 4 और 6 की अटेंडेंस जनरेट की है तभी यहाँ पे सिर्फ प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, वरना आप देखें हर जगह नॉट अवेलेबल का ऑप्शन आ रहा है। बिलाल इस महीने के अंदर 2 बार एब्सेंट रहा है, तो प्रेजेंट, एब्सेंट और लीव रिकॉर्ड्स के अंदर आप देखें यहाँ पे बिलाल 2 बार एब्सेंट रहा है। और ये जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मुस्कान महताब हैं, ये यहाँ पे 2 दिन जो हैं प्रेजेंट रही हैं, क्योंकि हमारे अटेंडेंस 2 दिन की ही थी, तो यहाँ पे सब 2 दिन के लिए हैं। और जिसकी अगर किसी की हमारे पास यहाँ पे लीव है और एक प्रेजेंट है तो वो भी यहाँ पे इस तरह से रिकॉर्ड यहाँ पे आपके पास आ चुका है। और बाकी अगर कोई एब्सेंट है तो वो एब्सेंट में और एक लीव में आ चुका है। इसी तरीके से आप हर मंथ की एक आपके पास रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी और आप यहाँ पे अगर आप चाहें हम आपको मॉडिफिकेशन करके दे सकते हैं हर स्टूडेंट्स की ईयरली रिपोर्ट कि एक स्टूडेंट एक साल में कितने दिन प्रेजेंट रहा, कितने दिन एब्सेंट रहा, कितने दिन लीव रहा और हमारा स्कूल कितने दिन ऑन रहा। क्योंकि जिस दिन पे आप अटेंडेंस जनरेट करेंगे उस दिन आपका स्कूल ओपन होगा। तो ये आप इसी तरह से प्रिंट भी कर सकते हैं लैंडस्केप के ऊपर। ये आसानी में समझ आ रही है, पढ़ने में भी आ रही है और हमने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इसको डिफ़ाइन भी किया हुआ है। इसको हमने लीव वाले को हमने देखें येलोइश किया हुआ है और हमने एब्सेंट वाले को यहाँ पे रेडिश किया हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो। जब ये पूरा रिकॉर्ड बनता है तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है और आपको समझने में भी आसानी होगी। जून महीने की 30 दिन होते हैं, इसीलिए यहाँ पे 30 तक होगा। अगर आपके मई की अटेंडेंस जनरेट हुई होती तो यहाँ पे आपको 31 नज़र आ रहा होता। और यहाँ पे संडे ऑटोमेटिक डिफ़ाइन हो जाता है। जहाँ भी जिस महीने में जिस साल में भी संडे होगा तो वो आपको यहाँ पे इस तरह से ये ग्रे कलर की एक पट्टी नज़र आएगी। इसका मतलब ये है कि ये संडे है। और उसके अलावा ये सारा आपको यहाँ पे इस तरह से जनरेट मिलता है और आपको ये पूरी रिपोर्ट मिल गई आपके स्टूडेंट्स की क्लास वाइज और आप इसको इसी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हमारा यहाँ तक अटेंडेंस का मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है। हमारे 3 मॉड्यूल हो चुके हैं, स्टूडेंट, उसका एडमिशन, उसकी रिपोर्टिंग, फ़ीस, जनरेटिंग वाउचर्स, उसकी फ़ीस की स्ट्रक्चर और उसके अलावा उसकी फ़ीस की क्लास वाइज रिपोर्ट के किस स्टूडेंट्स के ऊपर कितनी फ़ीस रहती है। और उसके अलावा हमारा यहाँ पे अटेंडेंस का मॉड्यूल भी कंप्लीट हो चुका है। अटेंडेंस किस तरह जनरेट होती है, किस तरह से उसकी रिपोर्टिंग होती है। तो दोस्तों हम अब आगे चलते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन का एक हमारे पास मॉड्यूल मौजूद है, हम अब इस पे बात करेंगे।
तो अभी हम बात करेंगे एग्ज़ामिनेशन सिस्टम की। एग्ज़ामिनेशन सिस्टम के अंदर जब हम जाएंगे इसके ऊपर क्लिक करके तो हमारे पास यहाँ पे सेटअप और रिपोर्ट्स का ऑप्शन आ रहा है, जिस तरह से हर मॉड्यूल में था। सेटअप के ऊपर जाके सबसे पहले हम यहाँ पे देखें एग्ज़ाम टाइप जो है ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 4 एग्ज़ाम टाइप ऐड किए हुए हैं: डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट एंड एनुअल टेस्ट। जैसे आपको पता है हर स्कूल के अंदर डेली और मंथली और वीकली और एनुअल एग्ज़ाम लाजमी होता है, बाकी सारे टेस्ट होते हैं। क्वार्टरली भी होता है 6 मंथ्स में, तो वो भी हम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको 6 मंथ दे देते हैं, आप जो भी टाइटल देना चाहेंगे दे सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे ऐड हो चुका है। एग्ज़ामिनेशन के अंदर देखें हम क्या करेंगे, एग्ज़ामिनेशन के अंदर एक एग्ज़ाम ऐड करेंगे। सबसे पहले एग्ज़ामिनेशन के अंदर हमारे पास यहाँ पे हमने, आपको पता है हमने यहाँ पे टेस्ट डिफ़ाइन किया था। यहाँ पे आपके पास इसका ऑन फ्लाई ऐड का भी ऑप्शन मौजूद है। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी फील्ड कहीं पर भी आप यहाँ पे ऑन फ्लाई ऐड भी कर सकते हैं। जैसे डेली टेस्ट है, वीकली है, अगर यहाँ मंथली टेस्ट है और अगर नहीं होता तो आप यहाँ पे मंथली टेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। आपको बैक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती ऐड करने के लिए। आप यहाँ पे इसको फॉर एग्ज़ाम्पल हम मंथली टेस्ट कर देते हैं और इसको जो स्टार्ट डेट है वो फॉर एग्ज़ाम्पल हम 4/6 डाल देते हैं और उसके अलावा हम इसको क्लास आईडी जो है फॉर एग्ज़ाम्पल 1 डाल देते हैं और सेक्शन आईडी हम इसको ए कर देते हैं और सेशन जो आपको पता है। देखिए सेशन, सेक्शन और क्लास आईडी डिफ़ाइन करने का मकसद ही यही है कि अगर आप इसका 5 साल बाद भी रिकॉर्ड देखना चाहेंगे तो ये आपको इसी से मिलेगा। एक और तरीका भी हम कर सकते हैं कि सेशन अगर 22 और 23 चल रहा है तो ये हमसे पूछे ना और हमें ऑटोमेटिकली बैक साइड पे ऐड हो जाए, तो वो भी हम ऑप्शन इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बहरहाल हम आगे चलते हैं। उसके बाद एग्ज़ामिनेशन की डिटेल के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया था एक मास्टर होता है, एक चाइल्ड होता है। तो एग्ज़ाम मंथली के अंदर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता है, टीचर वाइज टेस्ट होता है। या तो सब्जेक्ट जो हैं टीचर, फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश का जो है टेस्ट है और टीचर इसके अंदर सर नेमतुल्लाह हैं। तो आपको पता है इंग्लिश सर नेमतुल्लाह का है। टोटल मार्क्स जो हैं सब्जेक्ट्स की एक टीचर ने रखी हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 100 और पासिंग मार्क्स इन्होंने रखी हैं 50 और पेपर की जो डेट रखी है फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने जो है 6 रखी है। अब जो है ये स्टार्ट डेट इसकी 6 हो गई, इन्होंने 6 डेट पे पेपर करना है, क्लास में पेपर होगा फॉर एग्ज़ाम्पल मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट के अंदर। अब इसके अंदर मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट के अंदर क्या है, मॉर्निंग के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल 9 बजे से 12 बजे, 1 बजे से 3 बजे तक। तो वो बैकेंड पे आपके पास इसका टेबल होगा, सेटअप टेबल के अंदर वहाँ पे आप अपना टाइम टेबल वगैरह सेट कर सकते हैं, जो पे प्रिंट के अंदर आपको पता चलेगा कि ये एग्ज़ाम मॉर्निंग में हुआ था या इवनिंग में हुआ था। फॉर एग्ज़ाम्पल मॉर्निंग के अंदर हमने यहाँ पे एक इंग्लिश का ऐड कर दिया। यहाँ पे आप 2, 3, 4, 5 जितने भी आपके टेस्ट हैं, यहाँ पूरा एक एग्ज़ाम का शेड्यूल है। फॉर एग्ज़ाम्पल 7 सब्जेक्ट हैं क्लास के अंदर और आप 7 के साथ एक ही दिन पे आप यहाँ पे एग्ज़ाम आप बना लेते हैं क्लास का। तो आप ऐसे क्लास 1A और क्लास 2, 3, 4 जो भी आपको करना है आप यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरा सब्जेक्ट हम ऐड करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल साइंस का। ये फॉर एग्ज़ाम्पल मुश्ताक अली मैंने डमी नाम डाले हुए हैं, तो आप यहाँ पे डेमो के तौर पे मैंने ये सारे नाम इस तरह से अपने हिसाब से रखे हुए हैं। तो आपका जो प्रॉपर नाम होगा वो आप टीचर्स का एक टेबल है उसके अंदर आप यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इसी तरीके से आपने यहाँ पे साइंस मुश्ताक अली और इसके 100 मार्क्स जो हैं टोटल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेपर थोड़ा सा साइंस का लेंदी होता है, अगर आप चाहते हैं तो ये जो है 40 इसके पासिंग मार्क्स होने चाहिए। और ये टेस्ट भी फॉर एग्ज़ाम्पल 7 तारीख पे होता है, वो 6 पे था, ये 7 पे।
और है ये भी मॉर्निंग, इवनिंग भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे इस रिकॉर्ड को सेव करा दें और बैक चले जाएं। आपके पास देखें यहाँ पे मंथली टेस्ट, स्टार्ट डेट, क्लास वगैरह जो भी था वो आपका यहाँ पे आ चुका है। अब साइंस के अंदर इस टीचर के टोटल मार्क्स, पासिंग मार्क्स ये आ गए। ये एक हमने यहाँ पे एक एग्ज़ाम सेट कर दिया। अब सिग्नेचर शीट, हर क्लास में जब आप एक एग्ज़ाम ले रहे होते हैं तो उस क्लास के अंदर सबसे पहले क्या होता है, अटेंडेंस शीट जो बनती है वो दी जाती है। क्लास में एग्ज़ाम शुरू हो गया और आपको पता चला आज साइंस का जो है यहाँ पे क्लास में जो है टेस्ट है, तो आप यहाँ पे साइंस के इसके ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल मंथली टेस्ट के ऊपर यहाँ पे सिग्नेचर शीट प्रिंट करेंगे तो आपको यहाँ पे साइंस की मंथली टेस्ट जो है प्रिंट हो गई है। और इन्विजिलेटर नेम भी लाजमी आप देते हैं तो आपको पता हो कि किस सब्जेक्ट में कौन से टीचर ने इन्विजिलेशन की थी और कौन सा टीचर वहाँ मौजूद था या फिर कौन सा सब्जेक्ट था और टेस्ट टाइप क्या था। टेस्ट टाइप हमारा मंथली है और उस क्लास के अंदर 1A सेक्शन के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स थे उनकी सिग्नेचर शीट यहाँ पे प्रिंट हो गई है। अगर हम प्रिंट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो ये इस तरीके से हमारे पास, जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो प्रॉपर तरीके से लाइनें वगैरह भी नज़र आ रही होंगी। यहाँ प्रिंट प्रीव्यू है और यहाँ पे प्रिंटर भी हमने नहीं सिलेक्ट किया हुआ, इस वजह से इस तरह से शो हो रहा है। लेकिन आप जब प्रिंट करेंगे तो बिल्कुल इस तरीके से आपको ये वहाँ आपके पास नज़र आएगा। जी दोस्तों, यहाँ पे जिस तरह से हमने एक एग्ज़ाम ऐड किया जिसके अंदर हमने मंथली टेस्ट, स्टार्ट डेट ये रहा और हमने 1 क्लास का ए सेक्शन के अंदर हमने टेस्ट लेना है। जब हमने टेस्ट ले लिया, अटेंडेंस शीट वगैरह आ गई, तो आपने यहाँ पे इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था एक चाइल्ड टेबल होता है। अब देखें यहाँ पे हमने 2 सब्जेक्ट्स ऐड किए हुए थे, साइंस, टीचर का नाम और उसके मार्क्स और उसके जो भी पेपर की डेट हुई और जो भी पासिंग मार्क्स वगैरह और शिफ्ट वगैरह हमने यहाँ पे लिख दिए। अब आप देखें सब्जेक्ट वाइज रिज़ल्ट बनता है। टेस्ट किसका था, फ़लाँ क्लास का, उस क्लास के अंदर कौन कौन से स्टूडेंट्स थे वो आपने रिज़ल्ट शीट में देख लिया। जिस तरह से अटेंडेंस जनरेट होती है इसी तरह से यहाँ पे आपका एक व्यू जनरेट हो गया है जिसके अंदर आप यहाँ पे हर स्टूडेंट्स के अलग अलग मार्क्स डिफ़ाइन करेंगे। आपने जब इन सब के ऊपर चेक बॉक्स कर दिया और आप यहाँ पे इसको एडिट करते हैं तो अब इनकी आप यहाँ पे अपडेट्स मार्क्स लिखेंगे। बिलाल की मार्क्स फॉर एग्ज़ाम्पल जो हैं 40 पासिंग मार्क्स हैं, 100 मार्क्स जो हैं टोटल हैं। अब इनकी मार्क्स 50 हैं और ये प्रेजेंट थे और इनकी मार्क्स 60 हैं, इनकी 70 हैं, इनकी फॉर एग्ज़ाम्पल 80 हैं, सो ऑन। जिस तरह से आप ये करना चाहें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एब्सेंट थे, आए नहीं थे, ये फॉर एग्ज़ाम्पल लीव पर थे, ये एब्सेंट थे, ये लीव पर थे, इनकी फॉर एग्ज़ाम्पल 30 हैं, इनकी फॉर एग्ज़ाम्पल 25 हैं, इनकी फॉर एग्ज़ाम्पल 10 हैं और इनकी 60 या फिर चलिए हम इनको 80 कर देते हैं और आप यहाँ पे इसको सेव करा देंगे। अब आपने यहाँ पे देखें ये पूरा एक रिज़ल्ट बना लिया है। इसको और आसान लफ्ज़ों में कहते हैं कि मंथली टेस्ट के अंदर क्लास 1 के अंदर साइंस के सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ जो कि कंडक्ट किया मुश्ताक अली साहब ने और 100 मार्क्स थे, 40 पासिंग मार्क्स और इस डेट पे किया मॉर्निंग शिफ्ट में। उस क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने इतने मार्क्स उठाए और ये एब्सेंट और जो भी प्रेजेंट वगैरह थे। जी दोस्तों, ये जनरेट होके और आपने जब यहाँ पे सारा रिज़ल्ट वगैरह डिफ़ाइन कर दिया तो उसके बाद आप यहाँ पे अब इसकी रिपोर्टिंग में जाएंगे। रिपोर्ट्स में देखेंगे कि स्टूडेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। तो आप यहाँ पे आके मंथली टेस्ट, फिर सेशन, उसके बाद क्लास 1 था और हमने क्लास ए सेक्शन का जो है टेस्ट लिया था। उसके बाद आप यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट का नाम था बिलाल, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास 1A के अंदर आपने सेलेक्ट कर लिया। अगर आप बैक साइड ग्रेड सेटिंग यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे तो बैक साइड पे आ जाएगा कितने
मार्क्स पे पास है, कितने मार्क्स पे ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है। क्योंकि मार्कशीट पे आपने देखा होगा फ्रंट साइड पे रिज़ल्ट होता है, बैक साइड पे होता है कि कितने मार्क्स पे कितना ग्रेड मिलेगा। हमने वहाँ से एक स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड निकाला है, GR नंबर 2, इसका नाम बिलाल है और ये इसके वालिद का नाम है। और इस तरह से देखें नेम ऑफ सब्जेक्ट क्या था, साइंस था। टोटल मार्क्स इसके 100 थे, पासिंग मार्क्स 40 थे और इनके ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं, 50 हैं। इसका मतलब इनको मिला है D ग्रेड। अब देखना क्या है कि ये 50 मार्क्स पे D ग्रेड क्यों है, वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। जब आप दोबारा एग्ज़ाम रिपोर्ट के ऊपर जाएंगे, रिपोर्ट ओपन करेंगे और यहाँ पे आप मंथली और इस तरह से जो आपने पहले सेलेक्ट किया था इसी तरह से आप सेलेक्ट कर लें और आप यहाँ पे बिलाल सेलेक्ट कर लें और ग्रेड जो है आप बैक साइड पे प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है 90 पे फर्स्ट पोजीशन है, 85 पे थर्ड है, सेकंड है और 80 पे थर्ड है। इसी तरह से 70 पे B, 60 पे C और 65 पे C प्लस और 55 पे D प्लस एंड 50 पे D एंड 45 पे फेल है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये पहले से डिफ़ाइन किया हुआ हमारे यहाँ पे। तो बैक करते हैं इसको। ये एग्ज़ामिनेशन सिस्टम था और ये इनके देखें रिज़ल्ट्स हमने जो डिफ़ाइन किए हुए हैं यहाँ पे शो हो रहे हैं डिटेल टेबल में। ये एग्ज़ाम टाइप आपको हमने बता दिया था, ऐड करेंगे दोस्तों। तो हमने यहाँ पे एग्ज़ाम टाइप वगैरह जो भी थी हमारी सीख ली हमने। हमें पता चला इस सिस्टम के अंदर एग्ज़ामिनेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। अब हम इसके अंदर और आगे मज़ीद चलते हैं। सेटअप के अंदर एग्ज़ामिनेशन के हवाले से जो आपने वहाँ पे देखा उसके अंदर क्या क्या है, क्लास शिफ्ट्स वगैरह यहाँ पे डिफ़ाइन होती हैं, मॉर्निंग है या इवनिंग है। तो 8:30 से 11:30 और 12 से 2 बजे तक की फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन के अंदर शिफ्ट्स हैं। आपने ये चीज़ देखी थी यहाँ पे मॉर्निंग में है या इवनिंग में होगी। तो ये हमारा एग्ज़ामिनेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे चलेंगे इसके बाद अकाउंट्स के सिस्टम पे। इसके अंदर अकाउंट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे देखें एक्सपेंसेस हैं। किसी भी स्कूल में अखराजात तो लाजमी होते हैं, तो इनकम एक्सपेंसेस हर जगह देखी जाती है। फ़ीस वाउचर्स पे आपने समझा और समझ आई थी आपको कि कैसे फ़ी वाउचर जनरेट होता है, कैसे स्ट्रक्चर बनती है, किस तरह से क्लास की रिपोर्ट निकलती है, फ़ीस, ये सारी इनकम थी। अब अकाउंट्स के अंदर एक्सपेंसेस हैं। सबसे ज़्यादा बेहतरीन इस सिस्टम की बात यही है कि इसके अंदर आपको यहाँ पे इस पूरे अकाउंट्स के सिस्टम की जो है रिपोर्ट्स वगैरह मिलती हैं, कितना ख़र्चा हुआ, कितना सैलरीज़ गई, क्या क्या चीज़ें हुई, किस तरह से आपका ये सारा सेटअप। सबसे पहले हम अकाउंट्स के अंदर देखेंगे सेटअप के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे पास बैंक अकाउंट्स हैं कि कौन कौन से अकाउंट हैं। आप यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक डमी अकाउंट डाले हैं, आप अपना कैश अकाउंट में जो भी आपका होगा वो आप सारा यहाँ पे ऐड करेंगे, इस तरह से ऐड करेंगे। उसके अलावा अकाउंट्स के अंदर रिसिप्ट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंस के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल रोज़ तरह का जो कुछ चीज़ें आप मंगवाते हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड ऑन फ्लाई जैसे मैंने आपको बताया था एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप पर्टिकुलर ऐड कर सकते हैं। वाटर है, लंच है, फूड्स हैं, क्रॉकरी है, जो भी आपको स्कूल के अखराजात हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे जब आपने इसको वर्क करना होगा कि किस तरह से चीज़ें ऐड होती हैं। वाटर फॉर एग्ज़ाम्पल अमाउंट 1000 का आ गया और पेड ऑन आपने किसी को दिया, किसी स्टाफ को दिया हुआ, ऐसे स्टाफ प्योन है कोई भी, वो आप एम्प्लॉइज़ के अंदर रिकॉर्ड्स आप आगे चल के देखेंगे किस तरह से ऐड होते हैं। आप यहाँ पे इसको वाटर मंगवाया तो आपने इसको दिया। उसके अलावा अगर यहीं पर आपने लंच वगैरह भी मंगवा लिया फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 का, तो आपने इसको इस चीज़ के पैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसी दिन पे दिए और यहाँ पे आपने इसको सेव करा दिया। तो ये हमारा एक्सपेंस इस तरह से जो भी डेट वाइज जो भी हमारा होगा हम इसको यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। और
डेट वाइज हमारा कितना एक्सपेंस हुआ, यहाँ से आप शो सर्च पैनल कर दें। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है शो सर्च पैनल, हाइड सर्च पैनल का। तो यहाँ पे आप आ जाएं और आप यहाँ पे पेड ऑन सेलेक्ट करें और आप यहाँ पे देखें 4 तारीख पे आपने कितना ख़र्च किया है। तो आपको यहाँ से पता चल जाता है कि आपने इतना ख़र्च किया और इस चीज़ों का आपने खर्चा किया। उसके अलावा हमारे पास एक और रिपोर्ट है अकाउंट्स के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। हम यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंट की रिपोर्ट निकाल के देखते हैं और यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें 7 सेलेक्ट कर देता हूँ और प्रिंट करता हूँ। ये इसमें सिर्फ अखराजात आ रहे हैं कि कितने पैसे जो हैं किस अकाउंट में गए हैं और हमने क्या चीज़ ली है। और उसके अलावा हम आगे चलते हैं, हम अपने एक और मॉड्यूल की तरफ। हमारे पास यहाँ पे इसके अलावा एक और एम्प्लॉयज़ का मॉड्यूल है। उनकी एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस है। स्टूडेंट्स की तरह एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी इसी तरह से बनेगी, जनरेट होगी सैलरी। फिर उनके अखराजात होंगे, जो एडवांस लेगा, जो किस तरह से वो सारी चीज़ें हैं, वो हम आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर वर्क करेंगे तो हमें समझ आएंगी। एम्प्लॉयज़ के ऊपर आ जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 4 एम्प्लॉयज़ हमने पहले ऐड किए हुए हैं। अगर आपको यहाँ पे एम्प्लॉय ऐड करना है तो आप इसको ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़हीर हुसैन है और उसका डेजिग्नेशन क्लर्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका कॉन्टेक्ट नंबर, आप यहाँ पे अपना इंटरनेशनल फॉर्मेट में जो भी आपका नंबर होगा, हमारा है कराची और यहाँ पे सक्कर हम लिख देते हैं। स्टाफ की सैलरी आपको पहले डिफ़ाइन करनी होगी क्योंकि हर महीने की जब सैलरी जनरेट होगी तो वो यहीं से होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसकी सैलरी 35,000 रख रहे हैं और इसका स्टेटस एक्टिव है। अगर आपके पास कोई स्टाफ एक्टिव नहीं है, सस्पेंड कर दिया, तो उसकी सैलरी जनरेट नहीं होगी। सेव करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे क्लर्क ऐड हो चुका है और यहाँ पे इसकी कोई सैलरी जनरेटेड नहीं है किसी की भी। तो हम यहाँ पे आते हैं और एम्प्लॉयज़ के अंदर हम यहाँ पे सैलरी जनरेट करते हैं 2023 फॉर मंथ ऑफ जून। डेट हम इसको आज की डाल देते हैं, इसकी एक्सपायरी डेट हम फॉर एग्ज़ाम्पल एंड डेट 25 डाल देते हैं, इतने दिन की सैलरी है ये, और 30 तारीख इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल, और आज ही की डेट इसकी एडेड डेट डाल देते हैं। जनरेट करते हैं तो हमारे पास सैलरी इसकी स्टाफ की जनरेट हो चुकी है। प्राइस में जाएंगे, आपके पास यहाँ पे स्टाफ की सैलरी देखें जनरेट हो चुकी है। अब जिस तरह से आपको पहले बताया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जून के महीने की सैलरी है, इसी तरह से एक और रिकॉर्डेड होगा तो उसकी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अब 15,000 इनकी सैलरी है, जो अभी हमने स्टाफ ऐड किया था उसकी सैलरी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। 35,000 जनरेट हुई है, पहले ये नहीं थी, अभी हमने जनरेट की तो यहाँ पे आ गई। ये एक टीचर है हमारे पास, ये यहाँ पे सस्पेंड हैं तो इनकी सैलरी देखें यहाँ पे जनरेट नहीं हुई है। तो हम अब जब सैलरी किसी को पे करेंगे उसी वाउचर के तरीके से यहाँ पे नज़र आएगी, आपको ऐड करेंगे यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल 35,000 में से आपने इनको 20,000 रुपये दे दिए हैं और ये इस तारीख पे दे दिए, और आप यहाँ पे इसको सेव करेंगे। इसी तरीके से दोबारा इनको आप अगर 10,000 रुपये दे रहे हैं और इनको इस तारीख पे दे रहे हैं तो ये इस तरीके से सेव हो जाएगी सैलरी। तो ये देखें आप यहाँ पे टोटल 35,000 में से 30,000 आप दे चुके हैं और 5,000 इनके रिमेनिंग रह गए, और ये रही इसकी डिटेल के किस तारीख पे कितनी पेमेंट आपने दी है। बहुत ज़्यादा आसानी से आप इसको अपने पास टीचर्स के रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के अंदर जनरेट एम्प्लॉय अटेंडेंस। आपने सैलरी जनरेट की थी और उसके बाद आप यहाँ पे जनरेट अटेंडेंस करेंगे। सेशन साल जो होगा चल रहा होगा उसके अंदर जो भी टीचर्स होंगे उसके हिसाब से सैलरी जनरेट होगी।
अटेंडेंस जनरेट करने के लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डेट। सेम तरीके से जनरेट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे एम्प्लॉयज़ के अंदर अटेंडेंस का भी टेबल यहीं पर हमने दिया हुआ है। अटेंडेंस जनरेट हो चुकी है। ये डेट वाइज होती है, लाजमी बात है। तो आपने यहाँ पे एक पूरे महीने की फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि स्टूडेंट्स की डेट वाइज थी, स्टूडेंट्स ज़्यादा थे, तो आपको मैनेज करने में वहाँ पे एक दिन की कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर पूरा महीना आप यहाँ पे कर देते हैं। एक टीचर है यहाँ पे, आपने इनको जो क्लर्क हैं आपने इनको एब्सेंट लीव जो भी आपने करना होगा, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा कि कितना टीचर हमारे कितने दिन आए कितने नहीं आए, वो पूरा हमारा यहाँ पे सेटअप रहेगा। उसके बाद हमारी फैकल्टी अटेंडेंस रिपोर्ट है 2022 की। फॉर एग्ज़ाम्पल जनवरी, जून, जुलाई जो भी हैं आपके जून के महीने में प्रिंट करेंगे। उसी तरीके से हमने जैसे कि एक ही दिन की जनरेट की थी जून के महीने की 4 तारीख की, तो ये सारे यहाँ पे प्रेजेंट हैं और यहाँ पे इनकी प्रेजेंट 3 आ रही हैं। और ये जो एब्सेंट थे इनकी यहाँ पे एक एब्सेंट आ रही है। अगर ये लीव होते तो ये आप हर महीने की पूरे स्टाफ की यहाँ पे आप जो है अटेंडेंस जनरेट करके आप अपने पास रिकॉर्ड रख सकते हैं। लीव और एब्सेंट वगैरह का रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होता है हर इदारे के अंदर। और उसी तरीके से मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो भी ग्रे क्या यहाँ पे होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये संडे का दिन है। इसी तरीके से इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप इसको पूरे तरीके से चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे सैलरीज़ का भी हो गया, अटेंडेंस का भी हो गया। जो चीज़ आपको नहीं समझ आई होगी तो वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आप इसी सॉफ्टवेयर को अपने तरीके से मॉडिफाई करवाना चाहते हैं तो हमारे साथ जो दी गई डिटेल है, हमारे यहाँ पे ईमेल एड्रेस शो रहा होगा आपके पास। इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आप हमें ईमेल करें और अपने स्कूल की रिक्वायरमेंट बताएं। जो मॉड्यूल आपको यहाँ से नहीं चाहिए होंगे वो हम इसमें से हटा देंगे। अगर आप अपने तरीके से भी हटाना चाहें तो वो आगे चल के मैं आपको वीडियो में बता दूंगा किस तरह से मॉड्यूल शो किया जाता है, किस तरह से हटाया जाता है। वो सारा सिस्टम इसके अंदर मौजूद है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे स्टूडेंट्स का मॉड्यूल हो चुका है, फ़ीस का मॉड्यूल हो चुका है, अटेंडेंस का मॉड्यूल हो चुका है, एग्जामिनेशन का हो चुका है, अकाउंट्स का मॉड्यूल हो चुका है पूरा, और एम्प्लॉयज़ का भी हमारे पास पूरा हो चुका है। ये हमारा पूरा सिस्टम है। इसके अलावा आखिर में एक और इसमें एक चीज़ मौजूद है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे टाइम टेबल जो है, हर क्लास का अपना अपना टाइम टेबल होता है। उसमें टीचर्स होते हैं और उन टीचर्स के सब्जेक्ट्स होते हैं। किस टीचर का कौन सी क्लास में किस टाइम सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नर्सरी और यहाँ पे 1, यहाँ पे ए, फिर यहाँ पे 2022 और 23 प्रिंट करेंगे। पीरियड स्टार्ट किस टाइम हुआ, मंडे, ट्यूसडे, कौन से दिन पे कौन सा क्लास में किस टीचर का है, वो यहाँ पे इसकी रिपोर्ट है। हम इसको अभी फिल करने जा रहे हैं। फिल करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, रिपोर्ट्स में जाएंगे, क्लास टाइम टेबल सब्जेक्ट वाइज पे करेंगे, फिर ऐड करेंगे हम यहाँ पे नर्सरी क्लास ए सेक्शन और इंग्लिश का सब्जेक्ट है और टीचर का नाम हम इसको ऐड करवा देते हैं यहाँ पे। उसके बाद दोबारा से नर्सरी क्लास ए सेशन और मैथमेटिक्स और टीचर का नाम सेव करा देते हैं। जी दोस्तों, ये जब हमने यहाँ पे नर्सरी और इनका नाम ऐड कर दिया टीचर का 1A और यहाँ पे दोबारा हम आते हैं। अब देखें नर्सरी के अंदर ये जो टीचर हैं इनका मंडे वाले दिन ये पीरियड है। मंडे वाले दिन पहला पीरियड और दोबारा ऐड करेंगे ट्यूसडे वाले दिन पहला पीरियड, क्योंकि देखें इंग्लिश की बात हो रही है, इंग्लिश किस टीचर का किस क्लास में कौन से दिन पे। उसके बाद वेडनेसडे वाले दिन भी यही पीरियड दूसरा होगा मिसाल है, और उसके बाद थर्सडे पे
यही पीरियड पहला होगा। उसके बाद फ्राइडे पे भी इनका पहला ही होगा फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि रोज़ सेम टाइम पे भी होता है। और उसके बाद सैटरडे आ जाएगा, सैटरडे पे भी इनका वही पहला पीरियड। तो हम इसको सेव ऑल करेंगे। जी दोस्तों, इसी तरीके से पूरा आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करना होगा हर सब्जेक्ट और हर दिन किस टीचर का। नर्सरी के अंदर मिसाल के तौर पे पूरे हफ्ते का आप यहाँ पे ये वाले पीरियड का डिटेल दे देंगे। उसके बाद दोबारा मैथमेटिक्स का इसी तरह से हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। मंडे वाले दिन कौन से नंबर पे पीरियड है और ट्यूसडे वाले दिन कौन से नंबर पे पीरियड है, ठीक है, 2 है। फिर उसके बाद वेडनेसडे वाले दिन कौन से नंबर पे। थोड़ा सा ये समझने में मुश्किल है, लेकिन आप जब कर लेंगे एक बार तो आपको कोई इशू नहीं होगा, कोई मसाइल नहीं होगा। आसानी से आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद इसकी यहाँ पे आप रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। क्लास में जाएं, नर्सरी ए के अंदर आप यहाँ पे उसी तरह से सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, प्रिंट करेंगे। देखें यहाँ पे 1 क्लास पहला नंबर पीरियड जो है इंग्लिश का मंडे वाले दिन है, ट्यूसडे पे भी पहला है, ये सारे दिन। और इसी तरीके से दूसरा पीरियड जो है मैथमेटिक्स का है, ठीक है, मंडे वाले दिन। और तीसरा पीरियड भी मैथमेटिक्स का ही। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, वो सब्जेक्ट्स आप सेलेक्ट कर लेंगे, तरीके से इसको बनाएंगे तो पूरा आपका ये टाइम टेबल जनरेट हो जाएगा। इसकी एक मज़ीद मैं वीडियो बनाऊंगा, ये पूरे एक टाइम टेबल के हवाले से किस तरह से आप इस पर काम कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, आपको समझने में मुश्किल ना हो इस वजह से। तो दोस्तों, ये था हमारा पूरा एक कंप्लीट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर कौन कौन से मॉड्यूल थे, क्या क्या इसके अंदर फ़ीचर्स थे, क्या क्या इसके अंदर चीज़ें थी, किस तरह से वो ऐड करनी थी, किस तरह से रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, किस तरह से आप एक स्टूडेंट के अटेंडेंस मैनेज कर सकते हैं, आप अपने पूरे स्कूल के अखराजात, फ़ीस, वाउचर्स, अकाउंट्स, इनकम, एक्सपेंसेस किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। ये पूरा इसके अंदर दिया हुआ है। इसके अंदर शायद कोई चीज़ रहती है जो आप सजेस्ट करेंगे तो हम इसमें मज़ीद ऐड करेंगे इंशाअल्लाह। तो दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।